ना। इस समय पे 40 साल के हो जाएंगे सर। है। 40 के हो जाएंगे सर। हाँ तो मैरिजेबल एज हो जाएगी ना, तो 40 साल में मेरे जब 89 साल में हो सकती है तो 40 साल में क्यों नहीं हो सकती? तो मैरिजेबल एज में टू मल्टीपल होना, क्योंकि इमोशनल वो तो जाते हैं, तो वो अगर नहीं भी मान रहा होता तो आदमी को लगता है मेरे को एक चाहिए जो मेरा अपना हो, जिसके साथ मैं गपशप मारूं, है ना, ऐसा कुछ कुछ इमोशनल। इमोशनल वो तौबा तेरा जगह, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल इसमें अत्याचार। पिन कर दीजिए सर अपनी। तो इमोशनल अत्याचार चाहिए होता है उसको, इसलिए वो शादी करा। तीन इसलिए है कि फैमिली, सात इसलिए है कि काफी टाइम से अगर नहीं हो रही होती है तो रियलाइजेशन और डिजायर का, ठीक है, तो ये भी एक तरह से मर्जिंग होगी। लेकिन ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि नो में नहीं हो सकती, फाइव में नहीं हो सकती, फोर में नहीं हो सकती, किसी में भी हो सकती। वो फोर में हो गई, और अगर आप पड़ जाता है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मैरिड in 3 to 7 is too high. Majority people get married in these यस numerology सर। cases. राइट सर। ये सर फोर में मतलब सर 100% एक ही लफड़ा होगा। हाँ, फोर में 100% एक ही लफड़ा होगा ही होगा। फोर की ईयर में। यस, होगा ही। यस बॉस, होता ही है। चलो, पढ़ाई शुरू कर सकते सर किसी के चार्ट में अगर सिंगल फोर है मतलब, और साथ में सेवन भी है, वो ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो सर इसको थोड़ा सा मतलब कैसे समझे मैं। सॉरी, एग्जैक्ट उनका चार्ट आपको बता देता हूँ सर। सवाल क्या है? सवाल तो पूछा ही नहीं आपने। आपने बोला एक सवाल है, फिर आपने सवाल नहीं पूछा। ओ सॉरी सर, मेरी आवाज नहीं आई होगी सर। आवाज तो पूरी आ रही है भैया, तुम्हारे घर में बीवी थोड़ा है, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। अच्छा सर। सर एक है सर उनके, सिंगल 311। भाई सवाल बता दे। अच्छा सर, अगर सेवन है, एक सिंगल सेवन है जो कि ईयर का दशा का है, सॉरी दशा का है, और एक फोर है सिंगल, तो सर ये मतलब ये वो किसका ट्रैवल है? के लिए। यार देख, क्या कंफ्यूज करता है यार। सॉरी एक सर। सेवन है, एक दशा का है, सेवन है, एक फोर है। फोर फिर कौन सा है ये नहीं बता रहा। ईयर का है सर। अच्छा, दशा का सेवन है, ईयर का फोर है। हाँ जी, आगे बोलो। तो सर इसमें इनका ट्रैवल का और लक का कैसे हम देखेंगे सर मतलब। ट्रैवल होगा, फोर है, बेकार जगह पे होगा, और अपने खर्चे से होगा। बेकार जगह शब्द ठीक नहीं है, मतलब मे समझ। नॉट बी कनाडा यूएस से पॉसिबल है, ठीक है, और अपने खर्चे पे होगा। और बाकी लक फैक्टर रिड्यूस हो जाएगा, पंगे होते रहेंगे जिंदगी में, ठीक है, क्योंकि फोर है। तो ईयर इज मोर इम्पोर्टेंट देन दी दशा। दशा वही है जो न्यूमरोलॉजी की दशा, वो ज्योतिष की दशा के हिसाब से ही है। ये बंदे का स्टेटस ही बदल देती है, अगर बहुत पॉजिटिव हो या बहुत नेगेटिव हो। लेकिन वो ईयर पे डिपेंड करेगा कब। ईयर ओके इसलिए सर। मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ कि किसी का समझ लो फाइव की दशा शुरू होगी, ठीक है ना, तो पहले साल में तीन आ गया तो राइज पहले साल से ही कर जाएगा। अगले साल में फोर आ गया, अगले साल फोर नहीं आया, यूं समझ लो अगले साल टू आ गया, फिर सेवन आ गया, फिर थ्री आ गया, फिर वन आ गया, तो ये लगातार ही मतलब पॉजिटिव है। लेकिन उसको फील आएगी। जब टू आया था तो इमोशन, थ्री आया था मैनेजमेंट बढ़िया, कुछ पढ़ाई लिखाई भी एडिशनल, ग्रोथ, वन आएगा तो पावर, उसको फील आएगी वो। जब फाइव चल रहा है तो 3 4 साल में, 2 साल में तो पैसा आ रहा है, वो उसके लिए बड़ी नॉर्मल सी बात हो जाएगी, तो उसको लगेगा नहीं कि यार कुछ स्पेशल हुआ। वही है 5वें साल में या चौथे साल में अगर फोर आ गया तो वो साल उसका अच्छा नहीं आएगा। पैसा आएगा लेकिन वो तंग करेगा उसको, तो इसलिए वो ज्यादा तंगी फील करेगा, इसलिए फील उसको ईयर की आएगी। लेकिन असल में काम दशा ही कर रही होगी, ठीक है? ये होगा। अत्री थैंक जी यू पहले सर। कुछ पढ़ा लेते हैं, फिर आपके सवाल हो गए, ठीक है। ठीक है थैंक यू सर सर। जी, राम राम सर। हाँ।
ये मंथ है, ईयर है, साथ में मंथ भी निकालते हैं, ठीक है। दशा चल रही है 6 की, ठीक है। 64, 45, 45, 2009, और फिर उसके बाद 2, 3, 5, 9, 5, 14, 6, 20, 2, 3, 5, 9, 5, 14, 2023 के बाद फिर 6 की तरह शुरू हुई, ठीक है। ईयर ऑफ फोर 2025 में, 2025 से 2024, ठीक है। तो इसमें मंथली जुड़ेगा नंबर। तो तो पहले 32 डेज 4 आएगा। पहले 32 डेज 4 इसलिए आएगा, ईयर नंबर से उठाए, क्योंकि ईयर नंबर 4, ठीक है। अगर ईयर नंबर 5 होता तो 5 से शुरू होते, करते हम 5 × 8, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, पहले 32 दिन 4 आ जाएगा, तो ये मेरा ठीक टाइम चला जाएगा। फिर मेरा 5 आ जाएगा, ऐसे चलता चला जाएगा। 5 आएगा 40 डेज के लिए, 6 आएगा 48 डेज के लिए, 7 आएगा 56 डेज के लिए। शुरुआत कहाँ से होगी, दैट इज इम्पोर्टेंट। शुरुआत होगी हमारी ईयर नंबर से। क्लियर? नहीं क्लियर? यस सर, क्लियर है। ठीक है। अब क्या है कि सबसे स्ट्रॉन्ग दशा, सबसे कम ईयर, और सबसे कम मंथ। मंथ जो है वो पिन पॉइंट और करने के लिए, जैसे 4 की मेरी ईयर चल रहा है, तो अब मैंने बखेड़े ही जो है वो पिन पॉइंट करने हैं। तो पहले 4 4 बखेड़े करेंगे, फिर 6 करेगा। तो 25 जुलाई 2011 से 29 अगस्त 2025 तक मेरी वाट लग जाएगी, वो 666 हो जाएगा। एक तरफ से 9 4 एक्टिवेट हो चुका है, उधर से 6 एक्टिवेट हो चुका है, तो ये दोनों जो है झगड़े के हुए, ठीक है। इस तरह से जब 99 आएगा इस पीरियड के अंदर, 29 दिसंबर से लेकर 11 मार्च के बीच में, तो वो ये बड़ा 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 गर्क पीरियड होगा। इसमें 9 ट्रिपल 4, 9 के साथ एक वो 99 4 4 6 6, तो ये और पिन पॉइंट हो गया। यहाँ बखेड़ा पड़ेगा, बखेड़ा आपको क्या पड़ेगा, कोर्ट केस हो गए, हेल्थ खराब हो गई, ये सब, है ना। हाँ, अब बोलो। सर प्लीज फिर से समझा दें। क्या क्या समझाऊं? सर ये आपने कैसे लिया 4 × 8? हाँ जी, ईयर क्या है, 4। तो 4 से लेंगे हम, ठीक है। और हर नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। टोटल 45 होते हैं, आपको पता है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे। तो 45 × 8 करेंगे, तो ये आ जाता है 360, ठीक है ना। टोटल साल पूरे हो गए। तो मैंने जो ये काउंट किया, तो ये 365 नहीं हो गया करीब, यूं समझो। एग्जैक्टली मैंने नहीं किया, क्योंकि हर मंथ को मैंने 30 डेज दे दिए, लास्ट के 5 दिन खाली बच जाते हैं वैसे, 360 आ पाते हैं। तो पहले जैसे ईयर शुरू होगा, ये 4 ईयर है, तो मंथ पहले 4 का ही आया। 5 का ईयर होता तो 5 से शुरू करते, 8 का ईयर आता तो 8 से शुरू। सर ये 8 आपका डेस्टिनी नंबर है, इसलिए 8 की सबके लिए 8 ही रहेगा। भाई साहब, आप सुनते क्यों नहीं है? सबके लिए 8 यूज करना है, क्योंकि 45 × 8 360 डेज बैठते हैं, इसलिए वो फार्मूला बनाया गया। 9 से मल्टीप्लाई करो तो साल से ऊपर हो जाएंगे ना भाई साहब। समझे बात? नहीं, नहीं समझे? ठीक है सर। जन्म समझा करो भाई, जन्म समझा करो, जन्म समझा करो, ठीक है। फिर आ गया 444, है ना। तो इसको आप वो करोगे तो आपको आ जाएगा, पहले 4 हो गए 30 मई तक, फिर 5 आ गया 40 डेज तक, फिर 6 आ गया 48 डेज तक। तो ये मेरा बड़ा खराब जाएगा।
लास्ट के 5 दिन बच जाते हैं, मैंने देखा ना, 23 अप्रैल पे आएगा जाके। मेरा वो गलत आ रहा है, इसलिए गलत आ रहा है क्योंकि मैंने हर मंथ को 30 डेज ले लिया, 31, 28 करके, इसलिए एरर एरर आ रहा है मेरे वाले केस में। लास्ट के जो 5 दिन बच जाएंगे, 24, 25, 26, 27, 28, 24, 25, 26, 27, 28, इसको हम छोड़ देंगे, इसमें कोई नंबर नहीं आएगा। यहाँ एक एक नंबर ही आ जाएगा, ये माइनर चीजों के लिए भी। जैसे ये 27 अगस्त से 21 अक्टूबर आया, तो इसमें मेरा ट्रैवल हुआ, कनाडा यूएसए, है ना, 7 आ गया। 88 आया तो कुछ अच्छा ही होगा, प्रॉपर्टी या कार है, कुछ तो अच्छा होगा, है ना, या घर में कुछ अच्छा होगा सही। 25 दिसंबर के बाद मेरी वाट लग जाएगी। 7 मार्च ये ठीक है, ये इमोशनल अत्याचार है, ये फिर ठीक हो जाएगा, ठीक है ऐसा, मतलब फिर हमारा हो गया, क्या कहते हैं, प्रिडिक्शन। इसमें हमने नेगेटिव प्रिडिक्शन देनी है, क्योंकि 94 और 66 है, तो या तो हेल्थ खराब होगी, या लिटिगेशन होगा, या पैसा काफी खराब होगा। तो वो हम बता सकेंगे कि नेगेटिव पीरियड कब है, फिर रिपीट कर देता हूँ। एक ये हो गया, इतना ज्यादा नहीं होगा, 4-4 है, लेकिन ये 10 जुलाई से 26 अगस्त तक ज्यादा प्रॉब्लम है, और 25 दिसंबर से 6 माह तक और अधिक ज्यादा प्रॉब्लम है। इसमें न्यूमरोलॉजी में हमें और इस तरीके से पिन पॉइंट करना है। ठीक, क्लियर? तो क्वेश्चन होगा। सर अभी जैसे आपने 88 बोला भी अच्छा होगा, फॉर एग्जांपल किसी का दशा 8 की चल रही है और ईयर 8 का नहीं आया बट मंथली में 8 आ गया, तो इज इट नहीं सर, चांसेस वो भी? नहीं करेंगे सर, ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी, प्रिडिक्शन सारी फेल होने लग जाएगी। हर साल प्रॉपर्टी खरीदवाओगे लोगों को, सर वो नहीं करना, उसी पे डिपेंड करना है, ईयर की पे मंथ डिपेंड करेगा, मंथ इंडिपेंडेंटली चलेगा। तो हम राइट जैसे सर, लाइक हम मतलब अपने ये हो जाएगा किसी भी थोड़े किसी से अंतरा ऑब्स्टेकल। अंतरे से शादी करा देंगे, दशा भुक्ति डिनाई कर रहे हो, कैसे हो? सर आगे चले, आगे जो लोग हो जाते या हैं। यस सर, आगे चलो। सर इसी चीज को हॉरोस्कोप से देख लें एक बार। और न्यूमरोलॉजी कैसे देखोगे? सोचो न्यूमरोलॉजी कैसे दिखती है, हमें पता नहीं है। जो जो पीरियड आपके खराब हैं वो पीरियड क्या, हाँ वो मैं समझ गया, अब आपकी वो बात, चीज। कि वो भी उधर खराब है, और ज्यादा बखेड़ा है। जी। अभी देख लेते, ठीक है। अभी ये आए थे हम डे पे, मंथ के बाद डे आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा मजा बहुत आता है, स्वाद बड़ा आता है मंथ डे, ठीक है। 29 अप्रैल 2025 से शुरू करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे 29 अप्रैल को डे के, 29 अप्रैल को डे है ट्यूसडे, ठीक है। तो
ये डेज है। डे क्या है? 29 अप्रैल। 29 अप्रैल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने सिर्फ देखना है कि उस दिन डे क्या है। ठीक है। 29 अप्रैल को क्या है? मंगलवार। ठीक है। इस दिन जो है गुरु जी का अवतरण दिवस है। ठीक है। उनके पैदा होते ही, पैदा होने के बाद जो है चाचा जी चले गए, दुख के मारे हैं कौन पैदा हुआ। ठीक है। तो ट्यूसडे का 0 और 4 किसका? ईयर का, सॉरी मंथ का। तो मंथ से उठाएंगे उसको। ठीक है। तो मंथ का 4, तो 4 मंथ का ही रहेगा आगे। उसको हमने डेज से जोड़ते जाना है। 29 अप्रैल को ट्यूसडे है, 30 अप्रैल को वेंसडे है, 4 अप्रैल को थर्सडे है, नहीं सॉरी, 1 मई को थर्सडे है, 2 मई को फ्राइडे है, 3 मई को सैटरडे है, 6 मई को संडे है, 7 मई को मंडे है, और 8 मई को वापस जो है ट्यूसडे आ जाएगा। तो 7 दिन के बाद वो फिर रिपीट होगा डे नंबर। ठीक है। तो कब तक रिपीट करना है? जब तक मंथ नंबर 4 रहेगा। मंथ नंबर जब 5 शुरू हो जाएगा तो 50 ऐसे शुरू हो जाएगा। 50 मतलब 5, ट्यूसडे का 5 हो जाएगा, वेंसडे का 5+8 हो जाएगा, ऐसे वेंसडे का 5+5 हो जाएगा, सही ऐसे। तो इस तरह से डे नंबर निकलते हैं। तो डे नंबर भी निकालते हैं। डे नंबर बहुत बढ़िया काम करता है। किस तरीके से करता है मैं कोशिश करता हूँ समझाने। ठीक है ना। तो जैसे ये हमने निकाला, 29 अप्रैल को एक और 4 आ गया, 30 अप्रैल को 9 आ गया, 1 मई को 7 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर ये 6 मई को दोबारा ये शुरू हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। 6 मई को 2 3, मैं भी यार चला ही होगा। ठीक है। ठीक है? 4 मई, 5 मई, 6। ठीक है। हमें 4 5 6 से मतलब नहीं, हमने इन दोनों को ही जोड़ना है बस। इनको ही जोड़ना, बस इनको जोड़ना। फिर ये 4 एक बार फिर से बताएंगे कहाँ से आया, जो मंथ वाला है? यहाँ से। और थ्रू सर आउट द ईयर सर यही रहेगा सर 4? मेरे भाई सुनते हैं क्यों? जब तक 4 का मंथ चलेगा तब तक 4 चलेगा। 5 का मंथ चलेगा तो 5 हो जाएगा। 6 का मंथ चलेगा 6 हो जाएगा। नहीं। ठीक है। फिर समझाया। अच्छा, 32 दिन 4 चलेगा बेसिकली सर? नहीं, 40 दिन, 32 दिन, सॉरी, 32 दिन 4 चलेगा। बिल्कुल सही। 32 दिन 4 चलेगा, और फिर जो है 40 दिन 5 चलेगा, 48 दिन 6 चलेगा, ऐसे। ठीक। सर ये डेट चेंज हम रात को 12 बजे से ही नेक्स्ट मानेंगे ना इसके अंदर, ऐसे जी, कोई और तो? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है। अब इसको ये हम ले लेंगे। कंट्रोवर्शियल बात है बट लेंगे भाई। अच्छा, कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि मैं जैसे 6 बजे पैदा हुआ हूँ, एग्जाम्पल है, तो फिर क्या करेंगे ना। तो एनीवे, अब यहाँ आ जाते हैं 4 24, तो आ जाए 30 मार्च। तो 30 मार्च में मेरे चल रहे हैं चौके, 24 25, 23 मार्च, तो मेरे 4 चल रहे हैं। तो अब 30 मार्च कहाँ गए? ठीक है। आज ये चल रहा है। तो आज डे नंबर क्या है? 5। ठीक है ना। इसका मतलब पैसे आएंगे। 5 है, पैसे आएंगे आज, है ना। कल पैसे आएंगे। ये 5 कहाँ से आ गए? अच्छा, 5 वो चल रहा है। कल 6 है, तो कल तो बड़ा टफ डे है, मतलब नहीं। हाँ, कल मेरा टफ डे है। एक और 6 आ गए, है ना, लफड़ा के। फिर उसके बाद 1 अप्रैल मेरा
4 चौके हैं, चलो ठीक है। फिर उसके बाद ये 2 अप्रैल मेरा अच्छा दिन नहीं है, डबल 9 है, तो मतलब इस तरीके से हम थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि 5 की ईयर चल रहा तो ऐसे नेगेटिव दिन ज्यादा नेगेटिव होने की संभावना कम, बस। सर डे जो है ज्यादा बेटर एक्ट मत करेगा, मतलब वो बताने के लिए कि भाई दिन कैसा मैंने रहेगा मेरा। बता दिया, सबसे स्ट्रांग है दशा, उसके बाद है ईयर। मंथ और डे का कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं है, लेकिन ज्यादा पिन पॉइंट करने के लिए है। इवेंट्स को बेसिकली। हाँ, तो इवेंट का तो पिन पॉइंट करना है, और किसको पिन पॉइंट करना है, ठीक समझाओ ठीक। वो समझ। सर फॉर एग्जांपल जैसे 7 वीज़ा या उसको सपोर्ट करता है, एंड किसी की वीज़ा अपॉइंटमेंट है या कोई इंटरव्यू है, तो कैन वी रिकमेंड भाई आप इस टाइम में अगर जाएंगे तो चांसेस बेटर हैं? वो डे अच्छा है उसका। अब वो वीजा की अपॉइंटमेंट तो वो देंगे, आप तो कह नहीं सकते। अगर आप ले सकते हैं तो आप कर लें, आपको, या कोई एक्सपेक्टेशन है 10 दिन में आना है, तो जिस दिन 7 होगा उस दिन आने की संभावना दी। राइट। सर सबसे ज्यादा स्ट्रांग जो है वो दशा का है, फिर नेक्स्ट ईयर का है। अभी हमने पीछे थोड़ी देर पहले कहता कि ईयर इज मोर इम्पोर्टेंट देन दशा। ये किस बेवकूफ ने कहा? मैंने? फिर बता दो ना यार, शर्माने की क्या बात नहीं सर, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना कि भाई आप कह रहे थे ईयर इज मोर इम्पोर्टेंट देन दशा, अगर हमें कुछ वो करना है तो। है? सर मेरी ना एक ना बीवी नहीं सुनती मेरी प्रॉब्लम। घर में बीवी नहीं सुनती, बच्चे नहीं सुनते, क्लास में उसमें भी। फिर बताता हूँ। 5 की किसी की दशा चल रही है, जैसे मेरी है, मेरा 5 नहीं है, 5 की दशा इज गुड। पहले साल आया 1, वेरी गुड। दूसरे दिन आया 3, वेरी गुड। चौथे दिन, चौथे साल फिर 7 आ गया, वेरी गुड। आप सुने? राइट, ये बात समझ में आ गई सर? हाँ जी सर। अब 3 साल बाद मुझे क्या लगेगा, पैसा आना तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, नेचर हाँ वैसी जी। बन जाएगी ना। मैं भूल चुका हूँ पिछली जिंदगी मेरी क्या थी। अभी बुरे टाइम का अच्छा टाइम आता है, आदमी अपना बुरा टाइम भूल जाता है, याद नहीं रहता। जो रोज की फीलिंग है वो आने, वो रोज की फीलिंग आती है। अब चौथे साल आ गया 4, वो साल मेरे को दिक्कतें, खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे मेरे। पैसा आता ही रहेगा, दशा देती जाएगी। तो मुझे लगेगा कि यार इतना बढ़िया चल रहा था, क्या लफड़ा हो गया, तो वो ईयर मेरे को थोड़ा तंग वाला लगेगा। तो इसलिए वो ईयर की मेरे को फील आएगी, लेकिन पीछे से जो असल में काम कर रही है वो दशा ही कर रही है, जो मेनली जिसने मेरे को ग्रो किया। तो वो 4 जो नेगेटिव है हाँ जी वो सर। इतना नहीं तबाह कर सकता, क्योंकि दशा इज मोर पावरफुल, कि वो मेरे को सड़क पे ला। इसके बाद फिर पॉजिटिव ईयर शुरू हो जाएगा, फिर 3 दूनी रात चौगुनी तरक्की शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस तरह उल्टा कर लेते हैं कि डबल 9 का ईयर शुरू हो गया, डबल 9 की दशा शुरू हो गई। ठीक, डबल 9 की दशा शुरू हो गई, तो पंगे वाली। या 6 की कर लो, 6 का मतलब क्या था, लफड़े, लफड़े वाली। अब क्या है, पिछले 2 साल से लफड़े चल रहे हैं। 2 साल हो गए, 23, 24, 24, 25। अब समझ लो अच्छा साल आ गया, 7 आ गया ईयर। ठीक है, 5 आ गया, 7 आ गया। लफड़े तो होंगे लेकिन जिंदगी ठीक सी होगी यार। ठीक है, लेकिन लफड़े चलते रहेंगे, लफड़े नहीं खत्म होंगे। तो मेन तो दशा ही कर रही है, वो साल थोड़ा रिलीफ दे देगा। अब जो 4 आएगा, अब स्वाद आएगा। बाबा जी का कुछ पता नहीं अब, 29 अप्रैल के बाद हर्ष बाबू क्या होगा बाबा जी के साथ, है ना? कोई ना कोई लफड़े पंगे, सेहत खराब, ये वो। आज क्लास नहीं है जी, आज बाबा जी की सेहत खराब, आज। सर हम क्वेश्चन कम पूछे, हम क्वेश्चन कम पूछेंगे। ठीक है ना?
जी। 4 है, विटामिन B12 कम हो जाएगा, D3 कम हो जाएगा, चिड़चिड़ा ज्यादा हो जाऊंगा। तो 4 का फील उस साल ज्यादा होगा। वो लफड़े पहले 5 जो साल 5 चला था तो बहुत स्मूथ लाइफ थी। 9-4 ब्रीच हो गया कुछ, है ना, 5 आ गया बीच में। तो वो जो चीज बिल्कुल बदल गई। अब मेरे को वो भूल ही जाएगा। 2 साल हो गए, अब मेरे को यार सुबह उठा के रील बनानी है, किसको पेलना है। आज लड़ाई नहीं हुई यार, लड़ाई करके आते हैं। किसको झगड़ा करना है यार, आज इसको झगड़ते हैं, आज इसको पेलते हैं। हाँ, सुबह सुबह बना लिए मैंने, आज उठते ही। आज कौन सा दिन है ये भी देख लेते। एक कहाँ गया। बस सर आसाराम छोड़ करके कुछ भी बनिए सब ठीक है। क्यों, आसाराम जी के साथ क्या प्यार है हमारा, भाई, है ना। आज थोड़ी एंग्जाइटी रहेगी, है ना, ये मतलब पैसे भी आएंगे जैसा, तो वो दिन का हो गया। लेकिन पैसे आएंगे वो मेरे ईयर पे डिपेंड ज्यादा करता है। मंथ पे भी करता है कि ईयर पे भी ज्यादा करता है। फिर भी वेट कर रही बात थोड़ी सी, मैं सॉरी घुमा गया। ये दशा लंबी होती है, तो उस कुछ साल के बाद नो, तो कुछ साल के बाद उसकी वो फील आनी बन जाती है। हो ठीक ही रहा था, फील की बात कह रहा था मैं, ईयर और दशा में। तो ईयर की फील ज्यादा आ जाएगी। अब मैं समझा पाया सर अपनी बात। हाँ जी सर। चलो। कुछ ना कहो। अब सवाल दाग सकते हैं सब। अच्छा, वो कह रहे कि भाई जैसे डबल एड मेरा चलेगा, डबल एड चलेगा मेरा यहाँ 25 अक्टूबर से 29 दिसंबर, ठीक है। तो दिस विल बी गुड पीरियड। तो ये देख सकते हैं हम कि कुछ का मैच कर लेंगे। ये बंद हो जाए यार, जिंदगी है मेरी भी। 1 मिनट यार भाई, बंद हो गया। कैसे क्या ये बता। तेरे प्यार में कहाँ तेरे प्यार में चलो सुहाना भर तो टूटा। ये मून में राहु, में वीनस। वीनस वो मिक्स है, ज्यादा बुरा नहीं है, लेकिन ज्यादा बुरा है वैसे तो पंगे तो हो ही जाते हैं। फिर सन है, फिर मून है, तो ये पीरियड चल रहे होंगे। तो वीनस का तो थोड़ा सा ही, सन और मून का पीरियड मेनली चलेगा। सो ये अंतरा मेरा बड़ा अच्छा है, तो वो डबल एट कुछ अच्छा सही होगा, कुछ, है ना। खर्चे हो जाएंगे कुछ अच्छी जगह पे, हो सकता है डबल एट। बस यही कहते हैं, कुछ और खर्चे का, थोड़ा सा नुकसान का भी है। थोड़े खर्चे हो जाएंगे, मतलब इस बार नुकसान की जगह खर्चे पे चला जाएगा थोड़ा, इसी ये कह सकते हैं। 1 मिनट आया यार। हाँ जी अत्री जी, कोई क्वेश्चन है बताएं। जी सर, जो आपने पिछली क्लास में सर एक लव मेकिंग में 5 या 12, 5-8 या ये आता है सर, आपने अपने 7-8-12 क्यों लिया सर, 7-12 और 7-8?
सवाल समझ नहीं। सर जो लास्ट क्लास हुई ना पिछले संडे को सर, उसमें किसने कुंडली लगाई थी कि हमारे जो इनका कहीं अफेयर है उसमें 5 ऐसे लव अफेयर का तो 5 8 5 8 12 होता है, पर आपने उसमें 7 8 12 भी लगा दिया, साथ 7 12 भी लगाया, 7 8 भी लगा के 7 8 12 को भी बता दिया कि ये भी लव अफेयर कराता है सर, ऐसा क्यों? लव अफेयर कुछ नहीं होता 7 8 12 में। लस्ट होती है, लेकिन अब बोलेंगे क्या? 7 8 12 हमने क्या कहा था सर इससे पहले? एंजाइटी, गुस्सा, और क्या कहा था सर, याद है? एंजाइटी, गुस्सा, और यहाँ तो सर कमर्शियल लव में जाता है ये ज्यादातर। बिजनेस। लस्ट हो गया ना सर। हाँ हाँ, ठीक है सर। तो मैंने उस पॉइंट में, ठीक है। हाँ जी, और किसी का कोई सर सवाल है? नॉर्मल जैसे शुगर वगैरह है, तो शुगर के लिए सर आपने कोई नंबर रिक्वेस्ट अगर बता दें सर। और सर ठीक है। जो शुगर है, ज्यादातर वो जो है लाइफस्टाइल डिजीज है, ठीक है। ये हमें समझना होगा। अब लाइफस्टाइल डिजीज है तो सभी को शुगर हो जाएगी जिनका लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है ना? किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? मेरी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि आई हैव 4 4। अब इस 4 4 के अंदर जब ये 4 4 चलेगा, तो अब मेरी शुगर और मेरी बीपी, मेरी एक और होता है 4 के अंदर, एक ही बात ना दिमाग में घुस के जैसे फटा, वो रिकॉर्ड नहीं होता, वो जो घिसा हुआ रिकॉर्ड। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, फिर तेरे चर्चे, 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 ऐसे हो जाता है फोन। गिरारी ये अड़ना। फोर की प्रॉब्लम है। तो जिनको 4 4 का 4 4 हुआ है, जिसका 4 नहीं आया उसका 4 आया, या 4 का 4 4 आया, कुछ भी ऐसा हुआ हो, तो वो यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती ही है। मतलब कहने का मतलब है ईयर 4 में, चाहे बेसिक में कुछ भी हो, एक दिमाग में बात घुस गई तो वो घुसी रहती है। उसको पता है ये मतलब दिमाग में घुसी हुई है, फिर भी घुसी रहती है। ये 3 चीजें होना चाहिए, होती ही हैं, ठीक है। शुगर की बात करेंगे तो हम 10 12 15 20 25 साल के बच्चे की बात नहीं करेंगे, बड़े एज की करेंगे, इस तरह से बीपी की नहीं। हाँ जी मेघा जी। सर ये 5 4 अगर किसी के चार्ट में ऑलरेडी है तो ये लिटिगेशन या इम्यूनिटी प्रॉब्लम दिखाता है, लेकिन अगर 9 आ गया दशा में या ईयर में तो फिर ये 9 5 4 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो सर हाँ, प्रॉब्लम विल। उसको घटा देता है, खत्म नहीं कर, अच्छा। खत्म नहीं कर पाता। इम्यूनिटी कम नहीं होती 5 4 की या 9 4 की, इम्यूनिटी कम नहीं होती। इम्यूनिटी ओके। कम होगी 1 4 10 से ही। अच्छा। वो जो हमारा न्यूमरोलॉजी का नहीं, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का। ठीक है। अच्छा सर एक क्वेश्चन और था, जैसे किसी के चार्ट चार्ट में 6 7 नहीं है, केवल 5 है, और 6 का दशा आती है, 7 का अंतरा आ जाता है, तो ये 6 7 5 का कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये इसको खेल बच्चा भी बना देगा या इट इज ओनली टूवर्ड्स, मतलब जैसे आपने बोला था कि 6 7 इज लाइक समबडी ये हु। समझ, इस बात समझ लेते हैं। मेरा 6 है, मेरा हम्म। भी 7 5 बन जाता कभी कभी, है ना? हम्म। तो अभी देख लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें थोड़ा सा मतलब दिमाग हल्का सा लड़ाना पड़ेगा बस। ये हो गया हमारा 2015। अब ये 6 के बाद 7 5 आया, तो 5 की दशा 7 का ईयर है। अब मेरी इंटेंशन क्या होगी? 5 पैसा, 7 घूमना फिरना, ये सब। अगर 6 ना होता, 5 होता, और 6 7 आया होता, हम्म। 7 की दशा, 6 का ईयर, हम्म। इंटेंशन बदल जाती। लग्जरी, अपोजिट ओ। जेंडर, जेंडर अट्रैक्शन। ओके। ये तो ठीक है अपोजिट सर। जेंडर अट्रैक्शन तो मेरे में नेचुरली है ही है। ओके। दिस इज आई एम प्रोन टू, ओके। ठीक है ना? तो बीवी यही देखती जी। रहती है, ऐसे ऐसे तो नहीं देखता, ठीक है ना? जी तो जी सर। वो नेचुरली है, मतलब जो मेरे बाय बर्थ है। लेकिन आया क्या? ओके। तो मेरी प्रोबेबिलिटी कब है? जब मेरा 7 की दशा हो, 2 का ईयर आ जाए, 2 की दशा हो, 7 का ईयर आ जाए, 2 बढ़ जाए। आप ओके। समझ, जैसे मेरे अगर जी। 2 बढ़ जाते हैं, 2 बढ़ने से क्या आगे, मेरे को इमोशनल वो चाहिए, इमोशनल वो इमोशनल चाहिए। पैम्परिंग। सपोर्ट।
ये कंधा। हाँ, कंधा चाहिए। कंधा चाहिए, हाँ ये 4-2 आ गए जैसे, तो ये लफड़े हो गया। सर लेकिन वो बिना बिना न्यूमेरो के 5/12 की थोड़ी ना होगा ऐसा, मतलब ले भैया, स्कैंडलस वाला। न्यूमोलॉजी पे तो यही बोलेंगे ना, यस सर। उनका न्यूमोलॉजी का क्वेश्चन है, हमारा न्यूमोलॉजी का आंसर है, फिर उधर हम जाके देखेंगे क्या हो रहा है। ठीक है ना। लेकिन जिसका 6 डेस्टिनी है, 6 डेस्टिनी है विद 6 बड़े सारे हैं, 6-7 ऑलरेडी है, वैसे ही बहुत हाई है यार। वो न्यूमरोलॉजी इतनी हाई है कि उसको ज्यादा ज्योतिष की यस सर। जरूरत नहीं है, बहुत फिर ओके। बहुत टफ होगा जो उसका ना हो। 3 भी होवे फिर उसका न्यूमरोलॉजी में, और फिर उधर 5-8-12 दिखे ही ना, 1-4-10 से दिखे, कुछ ऐसे दिखे, 7-8-12 ना हो, कुछ ना हो, तब जाके होगा। अदरवाइज डेस्टिनी 6 विद मल्टीपल 6 एंड 7 की जो है बेसिक नंबर, 6 का डेस्टिनी नंबर, ये तो बड़ा मुश्किल है, इसका मोहब्बत ना हो आजकल के जमाने में शहर के अंदर। ये थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा कि शहर के अंदर जो है इधर उधर जाना आसान है, गांव के अंदर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बस इतना सा है, लेकिन ऐसा कोई खास भी नहीं होता। बट वही है कि उसमें अर्धी एंड हो जाएगा, बस हर्ष वही है, 6-7 में हम गांव में की जगह शहर में ज्यादा मिलेगी, क्योंकि फायर एंड है। पॉइंट पॉइंट समझ गया ना, 6-7। हाँ जी, मेगा जी बताओ। नहीं नहीं सर, बस यही था, थैंक यू। सर ट्रांसफर ऑफ प्लेस जैसे 3-9-12 है या जॉब 5-9, उसमें एनीथिंग टू सी सर न्यूमरोलॉजी में कोई दशा है तो इम्पैक्ट करेगी। सर वो ट्रेवल देखना, क्या और क्या देखेंगे शायद। 4-7 राइट सर। ट्रेवल ही एंड देखना, सर एक 7 और 4 ऑलरेडी है, जैसे मेरे पास 4 ऑलरेडी है, सर तो 7 करेगा, 4 करेगा, ये तो करेंगे ही करेंगे। साथ में 5 और 6 भी उसके सपोर्टर होते हैं, जो मैंने पहले बताया थे, बस वही है। राइट सर। इनका 7 और 4 नहीं है, उनका बड़ा आसान है, हमें बताना, 7 आते ही काम हो जाए, ठीक है। सर हाँ जी मनीष अभी भाई। सर, सर एक और था सर। सर जैसे मल्टीपल टू हमने बोला है अभी, ओवर पैम्परिंग बहुत इमोशनल होंगे। जैसे मैंने एक चार्ट देखा था सर, 20 जून 1992, तो इनका 222 विद डेस्टिनी 2 था सर। एंड ही सच काइंड ऑफ अ पर्सन, जैसे जो कंपनी में ऐसे लोग होते हैं ना जो किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करनी सर। मतलब मैं वही देख रहा था भी, वो इमोशनल है, प्यार से बात करोगे तो काम कर देगा, बट पहली बार बात करेंगे तो बहुत ही गंदी लैंग्वेज में बात करनी, ये सारी चीजें। देन मैंने उससे ऐसे पूछा, नॉर्मली बात हुई तो उनको चाइल्डहुड से ही वॉज मे बी इमोशनल, बट उसको फादर मदर ने हमेशा पीट के ही रखा है, कमरे में बंद कर दिया एंड ऑल। इज इट दी दैट वो लाइफ लॉन्ग ऐसे चला तो वैसा हो गया? ये कौन पूछ रहा है सर? सर राहुल सर। राहुल जी, हमने एक बात की थी कि 222 विद डेस्टिनी 2, ये ज्यादातर देखा गया है, ये इमोशनलेस हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या है कि बेसिक 2 अगर है साथ में, ठीक है ना, तो पैदाइशी 1-2 और हो गया उसका। जैसे मेरा 29 अप्रैल है, तो मेरी 2 की दशा शुरू, हम्म। तो मैं पहले 2 साल बड़ा इमोशनल रहा हूँगा बच्चा, समझ रहे मेरी बात है। सर, अब ये जो बात आपने दूसरी की, ये हमारी न्यूमरोलॉजी की बात है कि वो इमोशनल था, बहुत ज्यादा इमोशनल था। तो आपने केमिस्ट्री पढ़ी नहीं अभी, तो 0 to 8 ईयर में ना हाथ बनता है, हाथ का शेप बनता है, तो ल्यूनर हैंड बनेगा उसका प्रोबेबली, क्योंकि हर चीज को वो ल्यूनर मतलब जो है इमोशन से देखता। अब आपने साइकोलॉजी वाली बात की, जिसका बेसिक 2 है, उसका डेस्टिनी भी 2 है, और उसको माँ बाप ने भी पीटा हो या मिस हैंडल किया है, जो भी है, ये हर एक के साथ नहीं होगा, ये हमारा लिए बताना भी मुश्किल है, हाथ से पता चलता है वैसे। ये चीज मैं बताऊंगा आपको, अभी बता दूंगा। तो ऐसे केस के अंदर 222 वाली, वो वाली जो हमारी प्रिडिक्शन है, वो वाली वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगी कि वो बंदा बड़ा सख्त दिल हो जाएगा। जनरली जो बहुत इमोशनल वाले होते हैं वही सबसे ज्यादा सख्त दिल होंगे, क्योंकि दिल पे चोट इतनी गहरी खाई हुई होती है। अगर मैं इमोशनल नहीं हूं तो मैं, दिल पे चोट खाने वाली तो मेरी को बात ही नहीं, क्योंकि मैं इमोशन ही नहीं है साली, तो दिल में क्या चोट खाऊं, ठीक है ना। मैं पता नहीं अपनी बात समझा पाया हूँ या नहीं, मेरी बात समझ रहे हैं आप सब? समझ गया ठीक है। सर, जैसे जो बाइडन वाला एग्जांपल दिया था आपने, काइंड ऑफ, आई हाँ, थिंक अब उसके आ लिए। जाते हैं सर जी, ये
होता सर, ये बता सकते हैं हम, नॉट एग्जैक्टली जो उसने बताया। ये लाइन देख रहे हैं सर यहाँ पर, बचपन में यहां से जा रही है और ये काट रही है, किस किस को काट रही है? इसको कहते हैं लाइफ लाइन, इसको कहते हैं ब्रेन लाइन, और ये देखो क्लियरली काट रही है अर्थ लाइन और ब्रेन लाइन, वही यूं काट के चली है। समझ रहे हैं मेरी बात? सर इसको कहते हैं सर मार्स। अभी समझाता हूँ। ये देख रहे हो सर जी, ये बताओ, ये जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया, ये वाला भी और ये वाला भी, दिस इज नेगेटिव मार्स। इसमें शत्रु, इसमें से कोई भी लाइन जाएगी तो लड़ाई है, झगड़ा है, ठीक है, शत्रुता। यहां से ये लाइन चलेगी, यहां से एज शुरू होती है और यहाँ एज खत्म होती है, तो ये से यहाँ तक एज हुई समझ लो अराउंड 10 years। तो अगर ये यहाँ लाइन है तो ये बहुत यंग एज के अंदर, जब उम्र 3-4 साल हुई, तो चाइल्ड अब्यूज का है, कैन बी सेक्सुअल इंटरकोर्स कंप्लीट ऑल्सो। सर पक्का नहीं बता सकते कि भाई क्या अब्यूज है, बहुत बुरा सेक्सुअल इंटरकोर्स है या नहीं, ये मेल में हो चाहे फीमेल में भी, आंसर है ये। हाँ जी मनीष सर। सर लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था 11/6/1985 की एक डिस्कस की थी, उसके अंदर ये था कि मल्टीपल 5 अगर आता है तो उसके अंदर मेल नंबर्स नहीं थे भाई, 3 और 9 नहीं था, लेकिन सर उसमें सिंगल 8 था, तो अगर वो डबल 8 हो जाता है तो क्या अब वो मेल नंबर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा मतलब? 11/6/85 है तो मेल हाँ जी नंबर सर। का मतलब सर यहाँ पर ये है कि लीडरशिप क्वालिटी कह सकते हैं, है ना? तो मेल नंबर का मतलब ये है, ठीक है, हाँ जी। ठीक है। तो या स्टैंड लेना किसी बात पे, या किसी चीज पे स्टैंड नहीं ले पाएगा, हाँ जी। स्टैंड इन दी वे कि भाई, भाई मैं जो है वो जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, तो मेरी वाइफ को रोज दबाया जाता है, तो मैं वाइफ के साथ स्टैंड ले लिया, या फिर वाइफ को कहा तू खुद ही संभाल ले, मेरे बस का है नहीं, ठीक है ना? हाँ जी या सर। अपने बच्चे के लिए स्टैंड ले लिया, समाज के लिए स्टैंड ले लिया, जैसे हाँ जी। मेरे केस के अंदर है अभी जो है, तो मैं जो हाँ जी। लाल किताबियों के पीछे पड़ा हुआ हूँ, एक स्टैंड लेना तो उसका। हाँ जी। अब आपका क्वेश्चन है डबल एट, तो जो नहीं सर हमारा डबल 5, है जी, सर डबल 5 मान लो आता है और उसके अंदर डबल 8 हो जाता है, तो अब वो मेल मतलब वो डबल 5 संभाल पाएगा कि नहीं संभाल सर पाएगा? ऐसा है, अगर मैं क्या कहना, बाय बर्थ नहीं है अगर, जैसे इसके अंदर बाय हाँ बर्थ जी। नहीं है, अब डबल एट चाहे ईयर में आए चाहे दशा में आए, उस बंदे में दम नहीं है। ओके। समझे मेरी हाँ जी। 11/6 11/6 -1 2 8 4 5, डेस्टिनी 6 हो, डबल 8 हो, 3 1 9, पॉजिटिव वाले 9 का डबल 9 ठीक नहीं है, डबल 3 ठीक है। ये आदमी के पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, ये आदमी लीड नहीं कर सकता, ये स्टैंड नहीं ले सकता, चाहे इसका ईयर में डबल 8 जाए, चाहे इसके दशा में डबल 8 जाए, चाहे इसका दशा में 9 आ जाए, चाहे 3 आ जाए, फिर भी ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके बेसिक कंटेंट में नहीं है वो। बेसिक कंटेंट है जैसे करेला है, तो करेले की मिठाई नहीं बन सकती सर, करेले का कड़वापन कम कर सकते हो, मेरा कहने का मतलब है सर, ठीक है? हाँ जी सर। सर यही जैसे अगर अभी डेस्टिनी 1 हो, हाँ जी। यही अगर डेस्टिनी 1 हो,
नहीं, फिर तो बात बदल गई ना सर। डेस्टिनी 1 है तो फिर तो मेल नंबर ऑलरेडी उसके पास है ना। अगर ये 1 हो जाता है, ये 111 अगर हो जाता है, 4 गायब हो गया, मान ली बात, तो ये तो डेस्टिनी 1 वाला तो पॉजिटिव 1 है ना सर। वो तो लीडर ही है, तो बाय बर्थ ही लीडर है। एक लीडर नम का नंबर होना चाहिए ना सर। सर अब 9 है जैसे मेरे पास। इसमें, अब जैसे 555 हो जाता है 5, यार 5 सर, लीडर का कोई नंबर दशा आ नहीं जाती है, है। लीडर का नहीं नंबर नहीं है सर, थ्री लीडरशिप वन नहीं सर, मैं नाइन डबल एट डेस्टिनी 6। सर मैं फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि अगर 5 का 55 हो जाता है और उसमें 3 और 9 नहीं होता, लेकिन 888 हो जाता है, तो क्या वो 55 को संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा? मुश्किल है सर, क्योंकि अगर उसके बाद बाय बर्थ नंबर नहीं है, ठीक सर, मेल ठीक है नंबर, सर। बड़ा मुश्किल है सर, क्योंकि इमोशन से ड्रिवन है। वो हाँ एक जी, आध साल में क्या हो जाता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास 5 नहीं है। हाँ जी। अब मेरे 5 साल 5 है, ये भी ईयर 5 का चल रहा है। तो मेरी हालत वही है कि बिरला की कोठी के बाहर से 2 टीचर जाया करते थे, आपस में बात करते थे, जाते जाते बिरला की कोठी देखते। तो एक दिन उसने कहा, ये अगर मैं बिरला होता ना, तो मैं बिरला से भी ज्यादा कमाता। बोलता वो कैसे? वो तो ट्यूशन के पैसे भी तो आते हैं। समझे मेरी बात? तो वो जो अब 5 आया, जो मेरे पास नहीं है, हाँ जी। तो मैं वो 5 में क्या कमा लूंगा? हम्म, टेंस ही नहीं। एक है 5 बाय बर्थ, हाँ जी, डेस्टिनी 6 बाय बर्थ, 88 बाय बर्थ। उसकी सर सोच ही अलग है। हाँ जी, हाँ जी सर। अपने वो सोच ही अलग है। वो तो 500 1000 करोड़ तो प्रॉब्लम कोई ना। अब देखो ये है बंदा 2 6, ठीक है सर। हाँ जी, डेस्टिनी 8, 26 अगस्त 1981, ठीक है ना सर। हाँ जी। अब ये आया, ये पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, मैं भाई पैसे, हम्म, ठीक है सर। फिर तो अब फिर वो रात को बोला नहीं, आप मेरे से ढंग से बात नहीं की। मैं, यार तू, तेरे पास ही पैसे नहीं है साला, तो हमारे पास क्या है फिर? तो हम्म, 81 तो ये बात अब मेरे 2016 की, तो ही वाज जस्ट 35 years of age, राइट? हाँ जी, तो हिज फादर डाइड व्हेन ही वाज 4 5 years, राइट? हम्म, स्कूलिंग पूरी करने के बाद इसने आगे पढ़ाई नहीं की, कोई पैसे का वांदे थे घर के अंदर। तो यूं समझ लो 18 साल की उम्र से 17 35 साल की उम्र में आने तक, मतलब ये करीब जो है 80 90 करोड़ का आदमी है। हाँ जी, इसकी प्यास नहीं खत्म हो रही, तो इसके लिए हम्म, पैसे का मीनिंग अलग है, मेरे लिए पैसे का मीनिंग अलग है। हाँ जी, इसकी सोच ही डिफरेंट है, आप समझ मेरी बात? हाँ जी, तो जिसके पास ठीक। 5 है उसकी सोच बाय बर्थ अलग है। जिसका हाँ जी, 2 8 या 4 8 है उसकी सोच अलग है। मतलब 1 5 88 डेस्टिनी 6 वालों की सोच ही अलग है। वो छोटी मोटी बात सोचते नहीं। हमारे तो 500 रुपये जेब में आ गए, बस हमने सोच लिया हो गया। हाँ जी, क्योंकि पैसा कभी देखा नहीं ना, इतना कोई सोचा इतना भी आ सकता है, कभी दिमाग में नहीं है। आई कैनॉट बिकम अंसल बंसल जिंदल बिंदल मित्तल। पर इसमें हाँ जी, 5 तो था ही नहीं। सर पैसे के नंबर है 1 E18 5 एंड डेस्टिनी 6। यही है जो बड़ा सोचते हैं, बड़ा काम करें। ठीक है। सिर्फ 5 ही नहीं सोचता सर, हाँ जी। बिजनेस की बात करने में। सर सर ये एक सारे नंबर होने चाहिए या कुछ हो तो भी चलेगा? हाँ जी। सर ये सारे होने चाहिए, 1 E18 5 एंड डेस्टिनी 6, या कोई एक या दो सर तो भी क्या चलेगा? कुछ ना हो सकता। मेरी बहन एक नंबर, कितनी बार समझाया, फिर समझा देता हूँ। मेरी बहन हाँ, अब सुनो मेरी दीदी, ठीक है? देखो, हम्म, इसके बाद 1 है 555 और 8, ठीक है, महिंद्रा हम्म, से, ठीक है। अब हम्म, इनके पास पैसा अधिक कब आएगा, ठीक है, ये हमने हम्म। देखना है, ठीक है? मेरे को बताते जाना, मैं ठीक कह रहा नहीं। ओके, 3 विल गिव हिम मनी, यस सर, 6 यस, 7 यस सर,
9 यस सर। ओके टाइप का है, क्योंकि 9 इटसेल्फ पैसे का नंबर नहीं है, 7 भी पैसे का नंबर नहीं है, लेकिन 7 जब 5 के साथ जुड़ जाएगा उसको उठा देगा। 955 भी, क्योंकि 955 या 555 भी है, उससे आदमी के दिमाग और शातिर हो जाता है, 5 को और आग लग जाएगी, ठीक है ना। और ये 555 अच्छा इसलिए क्योंकि इनके पास 1 है, अगर 1 ना होता तो फिर वो 555 को हम देखते हैं। ओके। 4 नॉट गुड। 8 गुड। ठीक है, और 2 नथिंग, वी कैन नॉट सी। और ओके सर। 5 5 सर एंजाइटी लाएगा, पर पैसा भी तो नॉट लाएगा। गुड सर। ये पैसा इसलिए लाया कि इसके पास 1 है। ओके सर। अगर एक बार फीमेल नंबर होते तो ये नेगेटिव हो जाता, ठीक है ना। अब इसके तकरीबन आप देखो 45 साल बनते हैं सारे, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 5, 45 ईयर्स में सिर्फ यही है जो नेगेटिव है, ठीक है। जी अब सर। आ जाते हैं एक दूसरा नंबर, इसके पास 1 भी है, 5 भी है, इवन 8 भी है, 6 भी है, सभी कुछ जी सर। ओके। यस। ओके 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 ओके, नेगेटिव, ठीक। ओके। अब इस पे डिपेंड करेगा, जैसे 5 पे डिपेंड करेगा कि 5 डेस्टिनी है तो ओके है, ओके। 8 है या 6 है, पॉसिबली नेगेटिव हो सकता है, पक्का नहीं कहते, बट फिर भी हम इसको ओके कर देते हैं। ये नेगेटिव हो गया, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। अब इसमें क्या हमने देखा कि इस भाई अगर नंबर ज्यादा हो जाते हैं पॉजिटिव तो जी। सिचुएशन खराब ही होती है, ओके। सारे अगर हो जाए, जितने कम होंगे उतने अच्छे हैं। ये भी जी नेगेटिव, सर। ठीक है, 6 भूल गया करना, 6 भी नेगेटिव जा रहा है अगर डेस्टिनी जी नहीं। सर। तो अगर सारे नंबर आएंगे तो ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि नंबर बढ़ने के बाद रिजल्ट खराब आते हैं। ओके 9 का सर। डबल 9 खराब, 6 का डबल 6 खराब, 5 का डबल 5 खराब होने की संभावना है, और डेट खराब है, इसलिए तो जितने कम होंगे उतना अच्छा है। जैसे किसी का 8 और 1 है बस, ठीक है, और समझ लो 2 है बस, ये तो अब जी सर। ये भी ठीक है, ये ओके है, सब ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, खराब, बहुत बढ़िया, कुछ नहीं कह सकते, बढ़िया 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 बढ़िया, तो ये कम है, okay? जी सर। जितने नंबर ज्यादा है उतनी ज्यादा समस्या है, क्योंकि नंबर बढ़ते हैं तो खराब होता है। हाँ मेगा दीदी बोलो। सर आपने रीयूनियन का नंबर बताया था 7 एंड 8। इवन तो 8, सर अगर इवन 8, और सर अगर ये दशा और अंतरदशा में भी आएगा तो भी इट विल हेल्प। दशा एंड ईयर में आई मीन। हमें ईयर देखना है, यदि दशा नहीं देखनी, दशा तो 7 अच्छा हाँ ईयर। 7 साल, राइट लेकिन राइट। अब क्या बताएंगे, प्रेडिक्शन ही नहीं हो पाएगी। ओके ओके। ठीक है सर। और किसी के चार्ट में ऑलरेडी 7 है, एक और 7 आ गया, तब तभी भी दिखाएगा रीयूनियन? अब तो खराब हो गया ना। ओके। ठीक है सर। यही तो बात, डिटैचमेंट हो गया यही फिर। तो मजेदार बात है कि नंबर होने के बाद वो नंबर जो है खराब हो जाता है, नंबर आता है तो ज्यादातर केस, नॉट ऑल द, ओके। जैसे 8 और 4 के लिए तो इवन बेटर। 5 के ऊपर राइट। बड़ा टेढ़ा बात है कि 5 तभी पॉजिटिव है जब मेल नंबर हो। मेल 3 नंबर। के साथ डबल 3 बड़ा मुश्किल है पकड़ना कई बार, क्योंकि 3 के साथ डबल राइट। 3 प्रोफेशनल ठीक करता है जब डेस्टिनी नंबर होता है, लेकिन ओके। मैरिड लाइफ का या पर्सनल लाइफ का या घर के अंदर कलेश पैदा कर देता है। और 3 हो गया, सर 1 हो गया, 2 2 भी ठीक नहीं है, ठीक है। हम्म। तो इस टाइप से सोचना है
सोचोगे राइट। तो आपको जवाब मिलेंगे। ठीक है। ओके। हाँ जी ठीक है विक्की सर, तो सर। ये सर तो 7 हो या डबल 8 हो, दोनों का रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? वो जो इधर 7 रीयूनियन है, और डबल। रीयूनियन 7 और डबल 8 है। मेरे वाले केस में ज्यादा ठीक है, क्योंकि मेरे पास ना 7 है, हम्म। मेरे पास सिंगल 8 है। तो डबल 8 और राइट। 7 आएगा तो पुराना कोई भी रिलेशन रिवाइव हो जाता है। रिवाइव हो जाएगा। तो इसमें ना बड़ा अलग सा है, जैसे कोई स्कूल का फ्रेंड मिल गया, ऐसा भी राइट। हो जाता है। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड ही आएगी वापस। मतलब जनरल राइट। प्रिडिक्शन, मतलब प्रिडिक्शन में होता क्या है जन्म पत्री के अंदर, हाँ। मतलब न्यूमरोलॉजी में यही होता है कि कोई बड़ा पुराना दोस्त है वो मिल गया, या उसका कांटेक्ट दोबारा हो गया। ठीक है सर, थैंक यू। गर्लफ्रेंड का पक्का नहीं, मतलब पक्का नहीं है। मतलब हाँ चलो ठीक है, क्योंकि गर्लफ्रेंड का तो कभी क्वेश्चन आज तक नहीं आया कि मेरा फोन ब्लॉक कर दिया मेरे बॉयफ्रेंड ने। अभी जब बॉय लड़के का ही फोन। हाँ जी विक्की सर जी बोलो। सर मेरी डॉटर के चार्ट में एक भी फीमेल नंबर नहीं है, बट उसकी जो नेचर है बिल्कुल सर ऑपोजिट है। दोबारा दोबारा आवाज कम आ रही है सर। सर मेरी डॉटर के ना चार्ट में एक भी फीमेल नंबर नहीं है, बट उसकी जो नेचर है बिल्कुल ऑपोजिट है। शी इज वेरी वेरी इमोशनल। डेट तो ऑफ 18 अक्टूबर 2007। अक्टूबर 2007। डेस्टिनी 1 है सर। ओ माय गॉड। 8 तो है ही सर। फिर पहले 9 साल तो कॉन्फिडेंस की बात लगी, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या होता है। और दो प्यार बाद में मिल लेना भाई। ठीक है सर, ये बताओ देखो, पहले 9 साल तो कॉन्फिडेंस की बात लगी रही, फिर ये 1 आ गया, फिर ये 2 आ गया, 3 में 6 आ गया, ठीक है ना। 4 ठीक नंबर नहीं है, 8 का हम कह नहीं सकते, मतलब मेल ही है ये, डबल 8। 4, 2 आ गया, 4 आ गया। सर ये कुछ बात समझ में आई हमें? नहीं सर। नहीं आई सर। सर पहली बात तो यह है कि मतलब इसमें बात क्या है कि इसमें 1 और 9, जी। तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 1 और 9 वाली इसमें क्वालिटी होनी चाहिए। हाँ जी। 1 अथॉरिटेटिव, 9 हिम्मत, ठीक है। लेकिन हिम्मत दिखाने का आज तक तो पीरियड ही उसका नहीं आया। हिम्मत दिखाने का पीरियड क्यों नहीं आया, मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ। सर डबल 9 चला इसका 16 जी। तक, जी। तो उसकी कॉन्फिडेंस की बात लगी नहीं। ठीक है। 1 साल ही आया, 2 साल फिर 2 आ गया। हम्म। जब 3 आया ये मेल नंबर आया, मतलब मेल नंबर ने मेलपन अपना दिखाना है। तो इसमें 2 नंबर फिर जो है ये नेगेटिव है, 6 और 4। फिर ये 4 आया, 4 अभी में भी इसके ये 2 आया, अभी इसका 4 चल रहा है। तो मेल वाली तो बात ही अभी नहीं आई, अभी तो 4 है, कंफ्यूजन वाली स्थिति है। हम्म। जब इसका 5 आएगा सर, तब इसमें मेल आएगा नजर, क्योंकि 1, 2, 3 साल कम से कम पॉजिटिव नंबर आएंगे। एक बात होगी ये हो हम्म। गया न्यूमरोलॉजी से हमने बात आपको समझाने की कोशिश की। ओके। दूसरा सर इसका ना हाथ भी देख लें कई बार, ये मतलब 100 में से 1 ही होता है कि जो न्यूमरोलॉजी बताती हो, बल्कि 100 में से भी क्या 200 में से 1 ही होता है कि न्यूमरोलॉजी जो बताती है केमिस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट बता रही होती है।
कि इमोशनल हाथ है, इमोशनल है ना, ल्यूनर अगर हैंड होता है, इसके ऊपर वो होते हैं, क्या नाम, लूप्स होते हैं। तो फिर जो 319 दिख रहा है वो काम तो पूरा करेगा सर, वो तो उसी टाइम पे करेगा जब इसका 5 आ जाएगा। लेकिन कंपैरेटिवली जैसे ये 31978 है इसकी बच्ची का, ठीक है ना, तो हर, सॉरी 1978 है, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होंगे, कुछ ज्यादा उस मतलब वो मेल वाली बात होगी, किसी में कम होगी। और एक फीमेल नंबर इसके बाद जो है 8 एम्पैथी का, किसी का दुख है तो देखा नहीं जाता इससे, तो वो हाथ देखना पड़ेगा, मोटा मोटा बात ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर सर लूप्स होंगे, इसके लूप्स पॉसिबली, मतलब अभी देखना, मतलब अंदाजा है, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन इसमें इमोशन ज्यादा इसलिए रही कि अभी तक इसके मेल पीरियड कोई लंबा चौड़ा आया नहीं, स्ट्रेच आउट 2-3 इयर्स भी आया हो, एक आध साल आता था फिर फीमेल नंबर आ जाता था इसका, या कंफ्यूजन का नंबर आ गया 4, ये रीजन है। हाँ जी अक्षय बाबू। सर जो मैंने पहले एग्जाम्पल लिया था सर, उसी का पूछना था मेरे को। सर सर 2 ग्रिड बना देंगे प्लीज। हाँ सर, इसमें 3 है, डबल 1 है, पहली वाली में 3 है, डबल 1 है, 6 7 5 5 है, और 4 है। डेट ऑफ बर्थ क्या सर हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ क्या? सर डेट ऑफ बर्थ है 10/3/1955। 55 55। 7 कहाँ से? और सर दशा 2025 का है ये सर। और सर 4 जो है वो ईयर है। मैं वही हैरान था, मैं कहा, ये कौन सी डेट निकल आई मुझे इतने सारे नंबर इस टाइप के। हाँ जी बोलो सर। सॉरी सर। और सर इनका जो 2026 में है ना सर, उसमें 7 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 8 की दशा होगी और 3 का ईयर होगा। 7 नहीं है सर, 8 है और 3 डबल है। 3 3 1 1 6 5 5 8। सर ये ना, इसमें एक तो मेरा मतलब लर्निंग वाला क्वेश्चन जो था सर, कि यहाँ दशा भी जारी है इनकी और 4 भी जा रहा है, मतलब 2025 में। तो ये ना, इनसे मेरी बात हुई थी, तो ये बोल रही थी कि इनको काम शुरू करना है। तो सर मैंने अपनी तरफ से इनको कहा था कि अभी फंसने वाला टाइम होगा ये ईयर, और 7 भी इनका अगले साल चला जाएगा। तो सर एक तो क्या ये इंटरप्रिटेशन मतलब ठीक है मेरी? दूसरे, और सर इनका साथ में पीआर भी लगा है सर इसी साल, यूएस का। और सर जो अगला साल है उसमें डबल 3 आ रहा है मेरे को, और सर 1 के साथ 8 आ गया है सर, डबल 1 के साथ 8 आ गया, तो बेइज्जती वाला है। तो सर मेरा इनको यही था कि मतलब ह्यूमन सर्विस में या एजुकेशन में ही फोकस करें, कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करने का ना सोचें सर। सर ये इंटरप्रिटेशन मेरा थोड़ा बहुत ठीक है सर? हाँ जी भाई ठीक है, अच्छा सर। क्योंकि 8 आ रहा है तो दशा खराब है, तो पैसा खराब भी होने की संभावना ज्यादा है। अच्छा पीआर, आप ये 4 आ गया यार, इसमें भी पीआर आई है, बड़ी अजीब सी बात। सर 7 की दशा है ना सर, इस पिछले सर ये 2024 के ईयर में आया है इनका पीआर बेसिकली, जो इससे पहले वाला उनका साल था ना सर, यही वाला है उसमें या उससे 4 नहीं पहले? था सर। इससे पहले 2024, वही ये मैं जो आपने यार पहली थोड़ा ग्रिड सा बनाई है वही मैं क्योंकि हाँ इसमें जी सर, आराम उसमें से इनका ईयर 2 था सर उसमें। टू कुछ कह नहीं, टू कुछ नहीं होता, टू इज मतलब डिले, बस पापा की क्लास है ना एस्ट्रोलॉजी की। हाँ सर। क्या पापा जी को पढ़ने देना, पापा जी है नहीं, बच्चे गप्पे मार रहे हैं, पापा जी को पता कुछ नहीं, वेरी गुड है। हाँ तो सर जो आप बता रहे हो 10/3/1955, आपकी कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है सर, देखो अच्छा सर। ये जो 8 2028 में शुरू हो रहा है सर, ठीक है, 2026 में 8 की दशा शुरू नहीं होने, अभी दशा कैलकुलेशन गलत है, डबल 3 ठीक है।
ओके सॉरी सर, ठीक है सर। डबल थ्री इसमें क्या करेगा, इसमें मतलब घर में कुछ अनरेस्ट हो जाएगा। किस टाइप का वो हम नहीं कह सकते, थोड़ा अनरेस्ट घर में, है ना। ठीक है बाकी सर। कोई बात नहीं। और पैसे के लिए अच्छा नंबर नहीं है थ्री, क्योंकि ये डेस्टिनी नंबर नहीं है। तो धंधे के लिए, काम धंधे के लिए थोड़ा टफ वाला पीरियड। जी जी। और मैंने उनको बोला है सर कुछ ये नया स्टार्ट ना करें। 3 1 है, डबल फाइव संभाल नहीं लेगा? है जी। ये सर 3 भी है 1 भी है तो डबल फाइव सर अच्छा नहीं हो जाएगा? डबल थ्री जो होता है ना सर जी, डबल थ्री, अब वो थ्री जुपिटर हो गया खराब, एक हो गया बाय बर्थ डबल थ्री। ओके, डबल थ्री बाय बर्थ है, इसका मतलब क्या है कि वो कुटिल बुद्धि का है। अब ये है कुटिल बुद्धि तो होगी, लेकिन ये थ्री पैसे के लिए क्या करेगा, ये नेगेटिव ही होता है भाई मेरा, उस मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पैसे के लिए क्या करेगा, हेल्थ के लिए क्या जी करेगा, तो वो भी ठीक नहीं है। मतलब जो है लिवर को बिगाड़ेगा ही, मतलब ये नहीं है लिवर खराब हो जाएगा, मतलब स्लगिश ही करेगा। डबल थ्री बाय बर्थ बहुत बढ़िया नंबर है सब, जिस आदमी का बहुत बढ़िया, लेकिन उसकी मैरिड लाइफ का तो सत्यानाश है, पर्सनल लाइफ का तो बेड़ा करके ना उसका भी। लेकिन अब दशा की बात अलग हो जाती है, ईयर की बात अलग हो जाती है, बाय बर्थ नंबर के बाद। और दशा और ईयर चल रहा है, वो हमेशा सेम नहीं होती, थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है, ये बताने की तो सर कोशिश। हाँ, सर 2026 में, सॉरी बिकॉज मेरा कैलकुलेशन गलत था। तो सर 2026 में 8 नहीं होगा इनका? तो सर एट इनको मतलब ट्वेंटी कुछ, एट से शुरू हो रहा था। हाँ जी। तो सर 2026 में इन्होंने कुछ काम वाम करना चाहिए, सोशल सर्विस करनी चाहिए कि हाँ करें, काउंसलिंग सोशल टाइप? सर्विस करने में क्या, हमारा को क्या कहना है, कुछ कहना ही नहीं, इसमें हमने पत्री क्या देखी। अच्छा नहीं सर, ये मतलब पहले तो ये मतलब उसमें सर इनका 6 7 5 5 है ना, तो पहले ये ज्वेलरी वगैरह में करती थी, वो सब बंद कर दिया इन्होंने। तो अब ये काम शुरू करना चाह रही थी, तो इनका मन कर रहा था काउंसलिंग में जाने का, तो मेरे को हाँ लगा वो इंट्यूटिवली ठीक है। 3 से मैच कर रहा है। हाँ हाँ ठीक हाँ है, जी। ठीक है, डबल थ्री है तो काउंसलिंग में जाए, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। नमस्ते सर। हाँ, सिक्स भी है डेस्टिनी, ठीक है। थ्री है सर ये डबल थ्री जो है मैनिपुलेटर होता है इंसान का सर, जैसे डबल थ्री हो गया तो हाँ जी सर। जिसके साथ डबल थ्री होता है शुरू से ही, तो वो थोड़ा सा मैनिपुलेटर होता है इंसान? तो थ्री कौन सा नंबर है, प्लेनेट कौन सा? नॉर्मल सर, जैसे सर किसी के बाय बर्थ यार डबल थ्री, थ्री आ रहा है सर चार्ट के समझा अंदर। रहा हूँ ना, समझ लो ना सर। थ्री कौन सा प्लेनेट है? सर जुपिटर है वो। जुपिटर। इतना टाइम क्यों लगा? नहीं नहीं, माइक ऑफ था। कोई बात नहीं सर। डबल थ्री का क्या मतलब हो गया कि जो प्लेनेट है उसमें मॉडिफिकेशन आ गई, ठीक है। अब डबल थ्री हम कोई नंबर बढ़ जाएगा तो हम करेंगे कि इसमें मॉडिफिकेशन आ गई। अब है कि हमारे लिए जिसका नंबर है नेगेटिव या पॉजिटिव, तो उसमें यही बात थी कि ये जो विजडम होगी ये कुटिल विजडम है, ओके कुटिलता। ओके। ठीक है, जो डबल थ्री है कुटिलता है उसके अंदर। कुटिलता को कुटिलता एज ए यूज करेगा, हम वो नहीं कह रहे, बट अब आई कुटिल बुद्धि आ गई इसके अंदर। सिंपल सिंगल थ्री, सीधा आदमी। अगर थ्री है, वो अगर क्या नाम है आरटीओ बन गया, मतलब लाइसेंस वाइसेंस जिसने देने हैं, ठीक है, जी सर। पैसा नहीं लेगा वो। ज्यादा से ज्यादा ये होता है, चलो मतलब जो है कि वो सिस्टम ऐसा है कि यार पैसा वो लेना ही पड़ता है, वो चलो वहां तक तो ठीक है, लेकिन वहां भी वो नहीं करेगा। लेकिन डबल थ्री होगा तो वो ये करेगा कि उसको तो पैसा मिले मिले, बाकियों को न मिले, और साथ में पैसे बढ़ा देगा। मतलब वो है कि एसएचओ साहब आ गए, शो ऑफ, एसएचओ साहब आ गए, तो नए डबल थ्री वाले, तो सबको बुलाया, भाई क्या चल रहा है ये, भाई बड़ी, इस थाने की तो बहुत बुरी रेपुटेशन हो चुकी है, क्या चल रहा है, पैसे लेते तुम, हैं पैसे लेते हो? अब उसको धमका दिया सबको। अब वो जो है सारे गए, इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर के, मेरे पैसे वैसे तो बंद हो गए। वो
वो होटल वालों के पास कि भाई पैसे तो बंद हो गए। होटल वाले मिलने हैं एसएचओ साहब से, भाई सर पैसे नहीं लोगे तो साले ड्रग्स का धंधा हम कैसे करेंगे, गलत धंधा कैसे करेंगे हम। तो एसएचओ साहब कह रहे हैं भाई अब 100 रुपये में नहीं होगा महीना, अब 150 रुपये में होगा, बढ़ा देंगे पैसे। ये धमकाना उसी लिए होता है, 333 वाला। एग्जाम्पल, बेटर एग्जाम्पल देता हूँ आप। एक पिक्चर थी आज का एमएलए राम अवतार। तो राम अवतार जो होता है एमएलए होता है निर्दलीय। अब जो है वो जो ऑपोजिशन और जो रूलिंग पार्टी में एक का ही का फर्क होता है, एक एमएलए का। तो वो जो है रूलिंग पार्टी में चला जाए तो रूलिंग पार्टी की सरकार मिल जाए, ऑपोजिशन में जाए तो ऑपोजिशन की सरकार बन जाए। ऐसे तो एक दिन उसने सोचा कि मैं अपनी सरकार क्यों ना बना लूं। तो उसने सभी मिनिस्टरों को गया कि जो एमएलए, वो सभी एमएलए के पास गया, भाई मैं तुमको मिनिस्टर बनाऊंगा, मेरा साथ दो। मिनिस्टरों को बोले कि मैं तुम्हें ना उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा, तुम मेरा साथ दो, मेरे लिए वोट करना। अब जो वो होता है, क्या नाम है, ऑलरेडी जो उप मुख्यमंत्री होता है वो सियाना होता है, बोलता है साले तू सबको मंत्री वो कह रहा है उप मुख्यमंत्री बनाएगा, एमएलए को कह रहा है मंत्री बनाएगा, मेरे को क्या बनाएगा। बोलता मैं आपको बनाऊंगा मुख्य उप मुख्यमंत्री। उसकी सरकार बन जाती है, सरकार बन जाती है, सरकार बन जाती है। राजेश खन्ना की मूवी है, सरकार बन जाती है। तो वो गेहूं वाले आते हैं भाई, जो हमारा रेट बढ़ाओ, गेहूं वाले ना जो आड़ती होते हैं जी, रेट बढ़ाना है जी। तो वो ये कह के आया था कि रेट में घटाऊंगा, तो कि जीत के आया होता है ना, रेट घटाऊंगा, ठीक है। तो वो जैसे 100 रुपये किलो है, मतलब सब आइटम है। तो वो उसको बोलता है कि जी वो कह रहे हैं कि हमने ना 200 रुपये किलो जो है करना है। तो वो उसको मुख्य उप मुख्यमंत्री को कहता है भाई पैसे कितने दे रहे हैं। वो देवेंद्र वर्मा होता है वैसे, बोलता है पैसे कितने दे रहे हैं। बोलता है साहब 10 लाख रुपए दे रहे हैं। बोलता है ना, बोलता है सब 15 दे देंगे। बोलता है ना, फिर कहते 20 दे देंगे ना। फिर वो उनके पास फिर व्यापारी हो गया था, भाई तुम्हारा लास्ट प्राइस बताओ, बोलते 25। तो राजेश खन्ना कहता है नहीं 25 पे भी मैं नहीं मानता। तो देवेंद्र वर्मा कहता है, बोलता सर इससे ऊपर नहीं जाना उन्होंने। बोलता अच्छा। बोलता कितना रुपया हम कह रहे हैं, 100 के कितने कह रहे हैं। बोलते 100 के कह रहे हैं, 200 कर दो। बोलते अच्छा। बोलते इनको कह दो 300 कर दो। अब 300 हो जाते हैं 100 के। तो अब दिखाते हैं शहर के अंदर जो वो हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं। आज लोग अरे भाई प्राइस कम करो, ये करो, टायर फेंक रहे हैं, बसें जला रहे हैं। तो फिर ये टीवी पे आता है, बोलता क्या मजाक बना रखा है, हम मुख्यमंत्री है या नहीं, 300 कर दोगे तुम, हैं बदमाशी मचा रखी है तुमने। ठीक है हम भी समझते हैं खर्चा बढ़ गया है, तेल का प्राइस बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, लेकिन तुम 100 का 300 कर दोगे, 200 करो इसको। अब 300 के 200 कर देता है, तो उनका काम भी हो गया और पब्लिक का काम भी हो गया। कि चीफ मिनिस्टर साहब का भी ये तो नहीं बोलेगा ना पत्रकार कि रेट बढ़ाए हैं। पत्रकार तो यही बोलेगा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने रेट घटाए हैं। अब पब्लिक भी खुश कर दी, उनको भी खुश कर दिया, अब पैसे नहीं लेगा। तो ये डबल थी बुद्धि। समझे मेरी जी बात। सर, जी 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 सर, होता तो ऐसे ही है सर, बेसिकली ऐसे ही करते हैं मंत्री लोग। यार, मैं समझा रहा हूँ ना, हम थोड़े यार क्या समझे, हम्म, थोड़ी गपशप भी हो जाती है ऐसे में। सर अगर सर आप डबल आप जो मूवी सर का ये डॉक्यूमेंट्री भी है तो सर मूवी का नाम क्या है सर, आज का याद है? एमएलए राम अवतार। आज का थैंक एमएलए यू राम सर, अवतार बड़ी पुरानी मूवी है, 80 की। इसके हम वो थैंक देख यू के सर। आए थे, मजेदार बात है। हम इसकी वो देख के आए थे, शूटिंग हैदराबाद में। हाँ जी सर आप गणपति। जो ये फिल्म की तरह समझाते हो सर, बहुत अच्छा, मतलब समझ में आती है चीजें, हाँ जैसे आप। थैंक यू बॉस। हाँ गणपति साहब। सर ये कुछ लोग पूछते हैं कि हम बच्चा है वो उनके लिए प्रॉस्पर रहेगा नहीं रहेगा, जैसे डिटेल लगा के कुछ होता है न्यूमरोलॉजी में कि ये पेरेंट्स के लिए प्रॉस्पर रहेगा, कुछ ऐसा होता है? देख मेरी उम्र हुई 60, ठीक जी। है। अब मेरा बच्चा जो है, जैसे एक मतलब टाइम था मेरे फादर की एज 60 जब हो गई थी, तो हम्म। मेरी एज थी 16 साल।
हम्म। तो मेरे को लगा कि कॉलेज करके तुरंत काम पे लग जाऊं कि घर में पैसा जी आने जी लग जाए ना, कमी ना हो। जी अब उसके बाद है कि दो मेरी बहनें जो हैं वो तब तक अनमेरिड थी। जी सर। अब मैंने ये सोचना है कि भाई घर की मैंने जिम्मेवारी लेनी है, लेनी, ठीक है ना। और फिर है जी कि माँ बाप की जो जिम्मेवारी हटाए, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे जी थे क्या था। जी सर। ठीक, भाई माँ बाप कब तक करेंगे, ठीक है ना। जी अब क्या कि मेरा बेटा भी क्या ये सोचता है, मैं आज 60 हूँ, वो 32 का है, 31 का है। अभी यस। तो देख रहा है बाप चल रहा है तो ठीक है, ठीक है। तो क्या वो सोचता है, तो हमें देखना है कि उसके अंदर कौन से ऐसे नंबर हो जिससे वो बात को सोचे कि माँ जी बाप का अब जो है बोझ मैंने कम करना। और कौन से नंबर हो सकते हैं, अब दिमाग लगाओ। अ, 3, बेसिक 3। और नहीं, जनरल 3, 8, जनरल 3। 8 सर। 8 और 2। सर 1 819। 3 1 8 8 और 2। 9। 1 भी सर, 1 भी। बट ठीक है, मतलब ये मेन नंबर है, ये दो तो मेन नंबर है, ठीक है। 5 ये मतलब ही हो गया थोड़ा। मैं नहीं कह रहा कि बुरा नंबर है, मेरे कहने का मतलब है डेस्टिनी 5 है, मेल नंबर है। 9 5 है, अपना सोचना ज्यादा, फैमिली का ओके। नंबर नहीं। लेकिन ये जी ज्यादा ना फैमिली के नंबर है, ये थोड़ा अधिक सोचेंगे बस। 2 भी सोचेगा। 9 तो जनरली अच्छा नंबर है। हम्म, 9 जनरली इज अ गुड नंबर, जो माँ बाप के सोचेगा, क्यों नहीं सोचेगा 9। 5 जो है पैसे का सोचेगा, ठीक है ना, मेरा पैसा अब मेरे पास रहे। 3 अपना मतलब ही ज्यादा है, जो है दिखाने का ज्यादा है, करने का कम है, ठीक है ये। सर ये जो 3 और डेस्टिनी 3 है तो कुछ अच्छा हुआ कि वैसे ही रहेगा? नहीं ठीक है, डेस्टिनी 3 भी ठीक है, लेकिन डेस्टिनी 3 जब इस बात पे बात आ जाती है कि माँ की सुननी है या बीवी की सुननी है, तो फिर वो बीवी की तरफ ज्यादा जाएगा, बस इतनी सी बात। ये जो नंबर होते हैं ना, ये 3 1 9 वगैरह, ये जब इतने ज्यादा होते हैं, ये फिर इतने अच्छे नहीं रहते। इनमें फीलिंग्स घट जाती है, बहुत मेल हो जाए किसी भी चीज की अति ज्यादा। 4 नंबर मैंने इज कहीं नॉट अ बैड नंबर, 4 नंबर इज नॉट अ बैड नंबर फॉर रिलेशनशिप। लेकिन वो रिलेशन बनते नहीं उसके, कोई किस्मत की बात मैंने कहीं पढ़ा था सर, डेस्टिनी, वो क्या ना, बेसिक 3 विद डेस्टिनी 6 अगर हो तो आफ्टर मैरिज देयर इज चांस ऑफ लॉस होता कोई पेरेंट्स को, ऐसा होता है कुछ? बेसिक 3 विद डेस्टिनी 6, ठीक है ना? यस। ये मुश्किल है यार, कैसे क्यों होगा, कि आई जब डोंट नो। उसकी मैरिज होगी तो उसके फादर को कुछ लॉस हो सकता है, काइंड ऑफ हेल्थ, मनी नहीं यार, और इमेज। नहीं 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 नहीं। हम ये देखो, हम क्या समझना चाह रहे हैं कि जो बच्चा है, जी बच्चे से लाभ का मतलब समझाओ ना मुझे। जी बच्चे से लाभ का मतलब सिर्फ ये है कि क्या बच्चे में सेंसिटिविटी, सॉफ्टनेस, माँ बाप के प्रति इज्जत वगैरह है या नहीं। हम इतनी जी सी बात है, इससे ज्यादा हम दिमाग नहीं लड़ाना चाहते। लाएंगे कोई फायदा नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है कि मेरा भांजा हुआ, ही वॉज द ओनली सन, बट ही यस। चोज टू सेटल इन यूएस, राइट। हम्म उसने बहुत मेहनत की, जाके यूएस सेटल हो गया, डॉक्टर बना है, वहां पर भी जाओ डॉक्टर है, बहुत अच्छा है। अब माँ बाप 6 महीना इकट्ठे वही जाते हैं, फिर 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने इकट्ठे वहां हम्म जाते हैं, वहां रहते हैं। माँ हम्म बाप के बारे में पूरा सोचता है, सब कुछ फिट है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, लेकिन मतलब सब कुछ सोचता है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अगर माँ बाप, मुझको ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि अगर माँ बाप की पेंशन ना होती तो वो माँ बाप को रोटी ना खिलाता। मुझे ऐसा नहीं अभी तक समझ जी। लो, लेकिन अभी वो सिचुएशन आ नहीं सकती, क्योंकि मेरे सिस्टर और मेरे जीआई रिटायर्ड हैं, दे गेट एनफ मनी हम्म एज पेंशन। तो हमें तो मतलब यही है ना कि हमारा जो भांजा है वो माँ बाप का लाठी का सहारा, जो हम कहते हैं, बनेगा नहीं बनेगा, यही है ना मतलब। जी जी वो अमेरिका चला गया, मुझे नहीं लगता उसमें कुछ गलती है। हर एक आदमी की अपनी एक इच्छा होती है, उसको लगा जी तो यार जाना ठीक है।
यस मेरे सर। को लगा कि मेरे को जॉब मिली मोदी जेरोक्स के अंदर, तो मेरे को इंग्लैंड की जॉब मिली, तो मैं गया ही नहीं। मेरे को फायदा ही नहीं चला जब मैंने क्यों जाना है, क्योंकि माँ बाप को कौन देगा, अब उनकी उम्र बढ़ रही है, कोई जरूरत पड़ी तो मैं इंग्लैंड से कैसे आऊंगा, मेरा दफा करो। ये जॉब सर कब लेकिन लगी? मुझे नहीं लगता ये इन दोनों में से कौन गलत है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता। हाँ जी बोलो। सर ये जॉब आपको क्या वो इंजीनियरिंग के बाद लगी जो आपने किया था? दोबारा बोलना। सर राकेश है, मैं पूछ रहा था ये जॉब आपको क्या, आपने तो एस्ट्रोलॉजी की हुई है ना सर, ये आपको जॉब इंजीनियरिंग के बाद लगी? ये कौन जो सी? जो आप नहीं कह रहे थे अपने बारे में कि इंग्लैंड में जॉब लगी आपको? अरे भैया, ज्योतिष से तो मेरा कोई नाता ही नहीं है। मैं तो ग्रेजुएशन वो तो इंजीनियरिंग के बाद मोदी जेरोक्स में लगी, अशोक लीलैंड में लगी, आयशर में लगी। तुमने आयशर ज्वाइन किया क्योंकि वो फरीदाबाद था घर के पास। अशोक लीलैंड इसलिए नहीं गए, चेन्नई जाना पड़ता है, 2 साल तो ट्रेनिंग थी, 2 साल के बाद कहाँ लगती जॉब पता नहीं। अशोक लीलैंड पूरे इंडिया में तो कहीं भी ट्रांसफर होती रहती, तो वो तो मेरा कोई उसका जरूरत नहीं थी। अब उसके बाद मेरा यही था, मैं जॉब करूंगा ही नहीं, मेरे बस की नहीं, मैंने बिजनेस ही करना है। इसका क्या ट्रेड्स है सर, ऐसा इसका कैसे निकाले कि आपका मन था कि बिजनेस ही करना है? हाउ टू चेक दैट? लीडरशिप क्वालिटी देखनी पड़ेगी। कोई हमारे पास पक्का रूल नहीं है कि बंदा बिजनेस करना चाहता है। मैं मेल नंबर फिट ज्यादा हो तो चाहेगा मैं वो फिट करना। आदमी नहीं हूँ, मैं ग्रुप में काम नहीं कर सकता बॉस। हाँ तो उसका कुछ तो एज ट्रेड्स अ हो। टीचर बता देता हूँ, बता देता हम्म हूँ। हम्म मैं एज अ टीचर तो ठीक हूँ, लेकिन मैं स्टूडेंट जब हो जाएंगे 20 25 30, और मैं तो उन स्टूडेंट्स के ग्रुप में, मतलब मैं एडजस्ट नहीं हो सकता, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। आई एम नॉट द राइट मैन कि मतलब जो टीम वर्क में चल सके, मेरे बस का नहीं। रीजन हम्म रीजन है दिमागी तौर पे एक्सट्रीमिस्ट होना, ठीक है ना। ओके। आई एम एक्सट्रीमिस्ट दिमागी तौर पे। मेरी नेचर ही देखी, मैं किसी जोशी के साथ बैठ सकता हूँ कभी? मुश्किल है सर। मुश्किल है। इम्पॉसिबल। नहीं बशर्ते वो लॉजिकली बात करे। नहीं हाँ। नहीं, लॉजिकली बात करेगा ही नहीं वो, क्यों करेगा लॉजिकली बात, आप मेरे को बताओ। जोशी को लॉजिकल बात करनी क्यों है, ठीक है ना। सर अच्छा। न्यू कमर के साथ बैठ सकते हो, न्यू कमर ज्योतिष ज्योतिषी है ना उनके हमारे साथ बैठे हो आप। नहीं नहीं, आप मेरे स्टूडेंट हो बॉस, तो जी सर, आपको जी मेरी सर। सुननी ही है। जी सर। यू डोंट हैव एनी चॉइस। लेकिन जिस दिन एक्चुअली। आपने पढ़ लिया सीख लिया और अब आया कि ग्रुप में काम करो, तो मेरे को आप बोलो जी सेम लेवल पे आओ, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। ये देखो सर, जी मेरे सर। को मेरी बात कहनी। एक है सर जी ये सीमियल लाइन, दूसरा है सिडनी ब्रेन लाइन, ठीक है। जी। तीसरा है यहाँ पर वो क्या नाम है, फायर क्या नाम है, टेंटेड आर्च। चौथा है जुपिटर की फिंगर का यहाँ से बाहर निकलना, ठीक है ना। तो जुपिटर की फिंगर का यहाँ से बाहर निकलना मतलब जैसे हम खोलते हैं, हम्म जुपिटर का फिंगर जब ये बाहर निकलती है, इसका मतलब है कि वो बंदा रूल में रेगुलेशन में काम नहीं कर सकता। हम्म। दूसरा है अपनी ही भगाड़ेगा, वो ये हम्म, होता है फायर यहाँ पर टेंटेड आर्च। तीसरा है सिमियन लाइन और ये सिडनी ब्रेन लाइन, ठीक है ना। ये भी एक्सट्रीम नेचर से है, डेस्टिनी 8 मेरा एक्सट्रीम नेचर है। ओके। मैं इमोशनल ड्रिवन बहुत हूँ, मैं हाँ। किसी सुन नहीं सकता। तो बताओ फिर साथ में इकट्ठे कैसे काम करूंगा मैं। फ्री मतलब वो फ्री माइंड वाला अप्रोच की अकेले हाँ मैं फ्री हूं ना सर जी, मैं दूसरे की सुन के राजी नहीं। अब दूसरे की सुन के राजी नहीं, कैसे गाड़ी चलेगी भाई। अब मैं उनको समझ नहीं आती उनकी बातें। अब हम्म बड़ी मजेदार बात है, मजेदार बात यह है, अब क्लास खत्म आज की, बस कब कब करनी है फिर नेक्स्ट क्लास, एक और लगेगी। फिर मुझे लगता नहीं फर्दर कोई पढ़ाने की जरूरत है, निर्मला जी विल स्टार्ट विद केमिस्ट्री, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, अब क्या है कि वो है वो रावत साहब, रावत ने कह दिया कि उमंग दरेजा और बाकी 6 आदमी उसका कत्ल कर देंगे। अब उसमें मेरा नंबर 8 आखिरी है, हम्म ठीक है सर।
अब इसके पीछे 3 लोगों ने, मतलब उसने लिखा है ये कि कत्ल कर देगा, तो बाकी तो कुछ पंगा नहीं, मेरे को खुजली ज्यादा। मैं कहा भाई रावत साहब, आप ये लिख रहे हैं कि मैं जहर दे के गाड़ी के नीचे डाल के, मतलब ट्रक के नीचे ऐसे, या फिर जो है आपकी ब्रेन हेमरेज से कत्ल हो जाएगा, कत्ल कर दूंगा मैं कहा ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। मैं आपके लिए कोई ट्रक तो खरीदूंगा नहीं मारने के लिए। मेरे पागल कुत्ते ने काटा, मैं तेरे को मारने के लिए ट्रक खरीदूंगा? पागल है, इतने पैसे बर्बाद करूं। दूसरा, तेरे घर में जहर तेरे कम इसमें कैसे डाल सकता हूँ? तो मैं तेरे घर आते नहीं, घर में अंदर आके जो है जहर कैसे डालूंगा? अलाउड, मतलब घर में कैसे आऊं? Of course, yeah. ठीक है ना, कोई मतलब नहीं है। और तीसरी बात यह है कि मैंने जब भी किसी को मारा है, अपने हाथों से मारा है। मैंने कभी कोई वेपन यूज नहीं किया, किसी की हड्डी तोड़ी या कुछ भी किया है, कभी, नेवर इन माई लाइफ। मैं तेरे साथ भी यही करूंगा अगर मारना होगा अगर। फिर क्या है कि तू कह रहा है जी ब्रेन हेमरेज से हो जाएगा, मैं वो तू जान, तेरी मर्जी भैया, हमें कोई ना मतलब लेना ना देना। और मेरा नंबर 7 लोगों में आखिरी पे तूने लिखा है, इसको फर्स्ट नंबर पे करो या फिर बाकी 6 का नाम हटाओ। मैं, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे पे मानहानि का मुकदमा कर दूंगा। अब 3 लोगों ने इसमें मानहानि का मुकदमा किया, 7 में से एक मैं, एक जीडी विशिष्ट, एक अजय गौतम। ये माना नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं कि भी मार देंगे, ये 7 मारेंगे, तो 3 ने किया, बाकी 4 ने कहा चलो हमें क्या करना। हम्म। ठीक है। अब जो है जीडी विशिष्ट और अपना बड़ा पुराना प्यार है, मैं उस पर रील बनाता ही रहता हूँ। अब हमें क्या करना है, हम तीनों को इकट्ठे हो जाना चाहिए। सही बात है। लेकिन मेरा जीडी विशिष्ट का प्यार ही इतना है, मैं इकट्ठे हो ही नहीं सकता। उसने कई बार रीले बनाई है ना कि भाई कुत्ता सूंघो और तो पैसे आते हैं। अब तेरी वो जो प्रॉब्लम है, मैं तूने केस न लड़ता रही हो सारा, कोई बात नहीं, हमारा कॉमन एनिमी वो है, लेकिन कुत्ता सूंघो पैसा कमाया, मेरे समझ नहीं आती बात। फिर वो कहता है तीसरे भाव में राहु हो और लगन में गिराया हो तो भाई भाई का कत्ल कर देता। तो मैंने कहा तीसरे भाव में राहु हो, 1/12 लोग हो गए। हम्म। लगन में कोई ग्रह हो तो बाकी ग्रह बचे 7, तो केतु तो 9th में ही होगा। 7 ग्रहों का लगन में होने की संभावना 50% से ज्यादा है, कोई एक ग्रह का। सही बात। और मेरे 4 ग्रह लगन में है, इसका भाई मैं भाई का कत्ल कर दूंगा। तो मैं कहा मेरा भाई नहीं है विशेष जी, मैं चाहता हूँ आपको भाई बनाना है, क्या आप मेरे भाई बनोगे? भाई कैसी बातें करते हैं लोग, मतलब राहु राहु 3rd हाउस में हो, प्रोबेबिलिटी 65 करोड़। लगन में ग्रह बैठे, उसका 50% हो गया, तो प्रोबेबिलिटी 35 करोड़। 35 करोड़ लोग भाई भाई को मार रहे हैं, ये क्या नॉनसेंस है? सही जो बात। तो नहीं आती छोड़ना यार। अभी एक और बकलोल है, मतलब बकलोल है, ये लाल किताब, ये नंबर 1 के बकलोल है। राहु अगर फर्स्ट हाउस में होता है तो जब वो बच्चा पैदा होता है तो आंधी आती है। ठीक है ना, ये जीडी विशिष्ट का नहीं है, मैंने कल सुना। और अच्छा। राकेश जी, राहु आजकल कहाँ चल रहा है मेरे को पता ध्यान नहीं है, बताना कहाँ चल रहा है? पाइसिस, राहु तो हाँ, पाइसेस मीन राशि में। पाइसिस में चल रहा है। हम्म। अब पाइसिस जो है दिल्ली के अंदर असेंडेंट सनराइज के टाइम पे होगा, क्योंकि सन पाइसिस में। हम्म। तो दिल्ली में सनराइज के टाइम पे हमेशा आंधी आ रही है। कहाँ आ रही है? अब बताओ यार, मतलब ये बातें ऐसी करते हैं। हाँ, गिरी जी, बस देखो आप, मतलब कितनी और बेवकूफाना बात है। हाँ। कुछ भी बोलते हैं, अच्छा इनको समझ नहीं आती, मैथमेटिकली गलत है। इसमें ज्योतिष लगाने की जरूरत नहीं है, सही बात है। सिंपल मैथमेटिक्स की वजह से। हाँ जी अत्री जी, वट इज कुछ? सर क्वेश्चन ये है कि लोग पूछते हैं कि अब मुझे कॉल आनी है बिजनेस की, तो कब तक आ सकती है? तो प्रश्न कुंडली में सर कौन सा कॉल आनी है कॉम्बिनेशन होगा बिजनेस की बात, क्वेश्चन समझ नहीं आया। सर क्या वो क्वेश्चन है कि क्या मुझे बिजनेस के लिए वो व्यक्ति आज कॉल करेगा? 311। 311 होगा इसका। और सर कोई पूछ रहा है कि मैंने प्रॉपर्टी बाय करनी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? और प्रॉब्लम आती क्यों है सर प्रॉपर्टी में? कई बार जैसे घर लेने जा रहे हैं और कोई और घर ले जाता है, उनको नहीं मिलता। कॉम्बिनेशन 411 दिखता है सर उसमें ज्योतिष में। नहीं सर देखो, एक मकान है, उसको 4 आदमी देखने हैं,
2 आदमियों को समझ में आया, एक ने पहले डील कर ली। अब ये हम कहाँ से बता पाएंगे? अभी जी जी हमने, देखो सुन मेरी बात, अभी हमने यहाँ पर हो गए 2 साल पहले एक शॉप, हमें समझ में आई, शॉप अवेलेबल थी, हमने पेमेंट कर दी। पेमेंट मतलब बयाना कर दिया। फाइनल पेमेंट करने के लिए अभी मतलब 2-3 दिन हुए थे, तो वो आपसे फोन आया कि ऑलरेडी बिक चुकी थी जी, अब ये तो मिलेगी। हमें बहुत पसंद थी, हमने बहुत जोर लगाया, लेकिन हम ले नहीं पाए उनको। दूसरा उन्होंने हमें ऑफर की, वो मेरे को लेनी पड़ी। इसका हमारे पास सर जवाब नहीं है कि हम वो ओके। क्यों नहीं मिली। अच्छा ठीक है सर। इसका कोई जवाब नहीं। हाँ, मन होता है ना जब ये वाली ही मिलनी चाहिए, होता नहीं, ये इसका कोई जवाब नहीं है। हाँ, वो 411 वाले उस समय पे प्रॉपर्टी जरूर परचेज होगी, ये हम कह सकते और सर इसमें जैसे प्रॉपर्टी परचेज के समय 411 के साथ 812 आ जाए तो फिर वो ऑब्स्टेकल बताएगा कि मुश्किल से मिलेगी। हैं। एक बार नीचे होगा तो मुश्किल है, नहीं तो लोन पे। मतलब कईयों को तो बड़े आराम से मिल जाते हैं, कोई पचड़ा नहीं होता, खरीद ली अपना घर बना लिया। कईयों को सर जमीन लेने में ही हालत खराब हो जाती है, पैसा होने के बावजूद भी अड़चने आती है। अड़चनों के नंबर वही 6-8-12 है ना, वही देखने। 6-8-12 ऊपर है तो अच्छा। दिक्कत नहीं आएगी, 11 नीचे है तो दिक्कत आएगी। अब ये बात आ गई कि 6-8-12 आ रही है, तो वो प्रॉपर्टी में ही ऑब्स्टेकल आ रही है, कहीं आ रही है, ये बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम ये बता सकते हैं सर, जी जो कि जो मैंने बताया था कि गलत प्रॉपर्टी हाथ में तो नहीं लग जाएगी, जो मैंने मल्टीपल 1 की जो आपको बताई थी, बस ठीक है सर। ये हम बता सकते हैं। अब ये ठीक है है कि बस, किसी थैंक ने यू। कि महीने चक्कर काटता रहा तो जाके डील हुई, कोई जाते ही चीज पसंद आई खरीद ली, अब ये बड़ा मुश्किल है सर, ये कैसे कैसे। मतलब अगर वो प्लेनेट में 8 12 6 8 12 आ रहे हैं तो उस समय थोड़ा सर ध्यान हर रखना एक चाहिए चीज था। को ना ज्योतिष में नहीं घुसेड़ना। देखो अत्रे जी, बात को समझो, हम्म। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हमने यहाँ से दिल्ली से यहाँ लेना था प्रॉपर्टी ठीक है सर। गुड़गांव। मेरा बेटा मेरे को बोला, मेरी कोई वो नहीं थी, क्या नाम है, प्रोग्राम नहीं था। मेरा बेटा मेरे को बोला, पापा मैंने को यहाँ ले ले गुड़गांव में। भांजे का तुरंत फोन आया, बोलता है मामा जी। मैं कहा हाँ बेटा। गुड़गांव में प्रॉपर्टी ले रहे हो? मैं कहा हाँ यार। बोलता है मेरी भी ले लो एक, वो मालवीय नगर में। मैं कहा, क्या बात होगी? बोलता है वरुण की गर्लफ्रेंड है गुड़गांव में, उसको गुड़गांव में लेके दोगे? मेरी गर्लफ्रेंड मालवीय नगर में, मुझे नहीं लेके दोगे? यार ठीक है यार, तू ले ले मजे भाई, ठीक है। चलो ये तो होगी ठीक है। मजाक की बात। अब बात आ जाते हैं कि वो जब इसने मेरे को बात की, तो मैं कहा वरुण मैं जाना नहीं चाहता बेटा, मेरी जिंदगी बड़ी सेट है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा घर है, मेरी जिंदगी फिट चल रही है, बट टू प्रोग्रेस इन लाइफ दिस इज इम्पोर्टेंट, टेल मी क्या करना है। बोलता है पापा मैंने कुछ प्रॉपर्टीज देखी हैं, आप चलोगे? मैं कहा बेटा चलते हैं। वो हमको 3 बार ले गया गुड़गांव में। आखिरी प्रॉपर्टी जिसमें मैं बैठा हूँ, ये उसने प्रॉपर्टी मेरे को आखिर में दिखाई, ठीक है ना। तो मैं कहा यार भाई ये पहले दिखा देनी थी, बात ही खत्म हो जाती। जी जी। तो ये मेरे समझ में आ गई, मैं कहा यही ठीक है, कोने की है, यही बेस्ट है। फट डील कर लिया हमने। अब क्या है, मेरे बेटे ने वो, जो उसने मेरे को 3 बार ले गया, उसने तो 30 बार चक्कर काटा होगा गुड़गांव में, क्योंकि उसने मेरे को मतलब वो करता रहा, ब्रीफ करता रहा कि ये सेंटर ऑफ दिल्ली है, सबसे पॉश एरिया है, वो सस्ती मिल रही है, लेकिन उसके साथ में हॉस्पिटल्स हैं, मार्केट है, इसके ये प्रॉन्स हैं, उसके ये कॉन्स हैं, वो मेरे को सारा समझाता रहता है। देखो उसने कितना मेहनत की हो, ठीक है ना। जी तो मैंने ऐसे ली प्रॉपर्टी क्योंकि मेरा बेटा वो कर चुका है। अगर मैंने वैसे की होती तो मैं हो सकता है 1.5 महीना काट रहा होता, फिर मैं जोशी के पास बैठा था, यार 1.5 महीना हो गया प्रॉपर्टी नहीं आ रही याद। इन चीजों का यार कोई मीनिंग नहीं है यार, देखना। ठीक है सर। हम ये कहते हैं यार हो जाएगी यार, और क्या, हर छोटी छोटी बात पे क्रिप करना ठीक नहीं है। ठीक है ज्योतिष सर। इज अबाउट मेजर इवेंट ऑफ लाइफ। हर बात पे जाए क्रिप करना, जी आज ये हो गया, आज ये खांसी हो गई, जुकाम हो गया, अब मेरी जनानी ने मुझे ये कह दिया, बहन ने वो कर दिया, बेटी मैंने इंज क्यों कर दी है। अब एक बड़ी अजीब सी लेडी, मेरे ना फ्रेंड्स मेरे साथ ना
वो जो है ना, दे डोंट टॉक टू मी माय फ्रेंड्स। 2-3 बार हो गया मेरे समझ नहीं आई कैसी सवाल पूछती है। मेरे बाप बता, हस्बैंड बहुत बढ़िया है, बच्चे बहुत बढ़िया है, सास बहुत बढ़िया है, ससुर बहुत बढ़िया, बस क्या प्रॉब्लम है तुझे? प्रॉब्लम प्रॉब्लम है फ्रेंड्स में से। वो इमोशनल नहीं है ज्यादा ना होंगे तेरे ना सर। फ्रेंड्स, वो नहीं है ना तेरे फ्रेंड्स। जब वो तेरे से ढंग से बात नहीं करे तो नहीं रहे ना तेरे फ्रेंड, दफा कर, तलाक ले ले, तलाक ले ले उनसे, खत्म कर। जो उन्होंने तब को तलाक दे दिया, तू तेरी तो प्रॉब्लम है, तलाक नहीं। अरे छोटी छोटी बातों को क्रिप करना, ये आप सोचो कि गुरु तेग बहादुर जी को एक प्रॉब्लम आ गई, वो कहते चल यार सर कटाने चल पड़ते हैं। वो तो नहीं क्रिप कर रहे यार, ये हर छोटी छोटी बात पे क्रिप करते हैं। जी 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 सर। ये तो छोटी बड़ी, ये तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है यार, पार्ट ऑफ लाइफ है ना सर, पार्ट ऑफ लाइफ है ना। ठीक है ऐसा मेरे को लगता है। सर। एक एक क्वेश्चन था, कमर्शियल लव जो है इसको न्यूमरोलॉजी में कैसे डिकोड करेंगे 7 8 12 को, जो एस्ट्रोलॉजी में? बड़ा मुश्किल काम है सर ये तो, सॉरी है सर, इसमें कुछ नहीं कर सकता मैं। नहीं ऐसा ठीक है कुछ ठीक अपने पास है नहीं सर, मेथड भाई, आई डोंट नो, मेरे पास नहीं है सर ऐसा। ठीक है सर, थैंक यू। चलो ठीक है सर जी। हाँ उसमें है, केमिस्ट्री में बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं उसमें, ये पता चल जाए वो गांधी जी का होता है ना, गांधी जी, पता चला सबको कि गांधी जी वो छोटी सी लड़की के साथ नहाते हैं। उन्होंने कहा भाई लड़की के साथ नहाते हैं, वो तो नहाता तो हूँ लेकिन मैं जब उसको साबुन लगाता हूँ ना तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। ये उन्होंने बुक में लिखा है सर अपने? हाँ जी। नहीं नहीं बुक नहीं है इसमें, उसमें स्टेटमेंट आई थी गांधी जी की। उस बुक में तो ये लिखा है कि मैं अपनी पोती के साथ सोता हूँ ये चेक करने के लिए, या दो तरफ लड़कियां रख के सोता हूँ ब्रह्मचर्य को चेक करने वो तो सारे मतलब आग लगा रहा हूँ, मतलब हाँ, गर्मी को देखने के लिए कि गर्मी, मतलब गर्मी कम करने के लिए मैं आग लगा रहा हूँ, मतलब दिस इज व्हाट ही वांट्स। एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं मतलब सर, वो देखने के यार लिए मेरी जरा वो बात बुक तो में भी लिख रहे समझो, हैं। मेरी बात है, लकड़े लेके आया, मिट्टी का तेल लेके आया, लकड़ में आग लगा रहा है, बोलता है गर्मी कम कैसे होगी ये मैं चेक कर रहा अच्छा। हूँ। गजब गजब आदमी है भाई साहब, ये तो लिखा है उसने। फिर उसके बाद क्या है कि बकरी के साथ भी, तो ये पता चला बकरी मल्टीपल, बकरी लेस्बियन, गेज, फाइन, फाइन, फाइन का मतलब टोटल फाइन, मतलब लव। और उसके साथ सिर्फ वो फाइन लव ही नहीं है, वो होता है क्या नाम है, वीनस भी फाइन। फाइन लव का मतलब ये हो गया कि भाई, भाई मतलब मूवी शूवी देख के आए, फिर आए धोए सेंट सूट लगाई गई, फिर कैंडल लाइट डिनर हुआ, फिर वो म्यूजिक चल रहा है, फिर 3-4 बजे रात को कुछ हुआ। ठीक है। दूसरा हो गया कि कुंडी बंद हुई, 10-5 मिनट बाद बाहर आ गए, सब कुछ हो गया। आप समझ रहे? ठीक है जी, समझ बिल्कुल तो सर। ये ऐसी बड़ी सारी अभी ये थोड़ी सी बातें बताइए, अभी बड़ी सारी चीजें पता चली। ठीक है सर। सर चलो एक ठीक है, छोटा सा थैंक यू क्वेश्चन, सर। हाँ जी, सर एक छोटा सा क्वेश्चन। हम बड़ी तो है बड़ी। जी का काफी लंबे समय भी हो गया करते करते, लेकिन अभी भी मन में डाउट है कि एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करनी नहीं आती, ऐसा मन में आता है। तो कोई एक आप कोई टैगलाइन दे दें जिसको फॉलो करने से हमारा एक नेक्स्ट क्लास में कॉन्फिडेंस बढ़े। डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। ओके। सर वैदिक कार्ड भी शुरू हो रहा है? इस वेंसडे से, ओके। ठीक है।